एंड फ्रेजेस रटने की चीज नहीं है। आज ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिन्हें मैं ट्रिक्स के साथ, बहुत ही कॉमन सेंस के साथ आपको लर्न करा के भेजने वाला हूं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एंट्रेंस या कंपेटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बिना देरी शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। मैं सिखाने जा रहा हूं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो भी एक अलग अंदाज। तो दोस्तों करना है क्या? कुछ भी नहीं करना। जो भी इडियम या फ्रेज आपके सामने आए ना, उसको इस तरह से सोचना कि उसका लिटरल मीनिंग क्या निकल रहा है, वहीं से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है एन ओपन बुक। ओपन बुक यानी खुली हुई किताब, जिसमें सब कुछ पढ़ा जा सकता है, कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। वो इसका मीनिंग भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स या ऑनेस्ट इंसान। ठीक है, हिज लाइफ इज एन ओपन बुक, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। उसकी लाइफ एक ओपन बुक है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही नहीं पैदा होता जी, सवाल ही नहीं है, यानी अनडिजायरेबल, नॉट वर्थ डिस्कसिंग, जिसपे सवाल ही ना करा जा सके, जिसके बारे में बात ही ना, वो इसका मीनिंग भी निकल रहा है। Asking my father for money was completely out of the question। अपने पापा से पैसे मांगना ऐसा है कि सवाल ही पैदा नहीं, वो पैसे देंगे ही नहीं, है ना। बड़ा इजी। आगे बढ़ते हैं। हार्ड नट टू क्रैक, बहुत हार्ड नट है क्रैक करने के लिए, है ना, तोड़ने के लिए, यानी वो टूटेगा नहीं, मुश्किल है, सीधी सी बात है। इसका मीनिंग भी वही निकल रहा है, डिफिकल्ट टास्क। उसके लिए क्या यूज किया? हार्ड नट टू क्रैक। दिस असाइनमेंट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। ये असाइनमेंट हार्ड नट टू क्रैक है। अब एग्जाम्पल तो 500 एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा, मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरी तरह की चाय नहीं है, मेरा चाय का कप नहीं है, यानी मैं इस तरह की चाय नहीं पीता, यानी मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं है। नॉट व्हाट समबडी लाइक्स और इंटरेस्टेड इन, वो इसका मीनिंग है। फिक्शनल नॉवेल्स आर नॉट रियली माई कप ऑफ टी, इस तरह के नॉवेल्स मैं नहीं पढ़ता हूं। एग्जाम्पल कोई भी अब आप लगा सकते हो, है ना। आगे बढ़ो। टू ब्रेक द आइस, आइस होती है उसको ब्रेक कर देना। आइस यानी एकदम शांति को दिखाती है, आइस सब कुछ जमा हुआ है, जमे हुए को एकदम से आपको चोट पहुंचानी, तोड़ना है, यानी जो शांति है उसको भंग कर देना, यानी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर देना। टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, इट ऑल हेल्प टू ब्रेक द आइस एंड कीप कॉन्वर्सेशन ट्रिकलिंग अलोंग, वो इसका मीनिंग भी निकल रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। अब और आगे बढ़ते हैं। टू ईट अ हम्बल पाई, हम्बल पाई को खा लेना, इसको ऐसे समझते हैं। हम्बल पाई, हम्बल मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा पोलाइट होता है ना, हम बहुत ज्यादा पोलाइट खा लेना, मतलब ऐसी कोई पाई, इस तरह की कोई गोली खा लेना जिससे बहुत पोलाइट हो जाए, यानी सबसे माफी मांगने लगो, बहुत पोलाइटली पेश आने लगो, वो इसका मीनिंग भी है। टू से और शो सॉरी फॉर अ मिस्टेक दैट वन मेड, सॉरी बोल देने के लिए हम्बल पाए। क्या सोचना पड़ रहा है? सोचना पड़ रहा है? कुछ नहीं सोचना पड़ रहा ना। हाँ जी, वही तो मैं आपसे कह रहा था इतने दिनों से। एक और है, इट्स अ डिलाइट टू सी यू ईटिंग हम्बल पाई, भाई आपको देखकर अच्छा लगे, आप हम्बल पाए हो रहे, हम्बल पाए को खा रहे हो, यानी सॉरी बोल रहे हो। नेक्स्ट है टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये तो बहुत ही सिंपल था भाई। बिना पानी के मछली कैसा होता है? आदमी बहुत परेशान होता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट माई न्यू स्कूल, अपने न्यू स्कूल में मैं कैसा था? फिश आउट ऑफ वाटर था। नेक्स्ट है ईट एनीवन सॉल्ट, इसका हिंदी मीनिंग निकालो। ईट एनीवन सॉल्ट का हिंदी मीनिंग निकालो, सोचो ना, तुम खुद सोचो। ईट एनीवन सॉल्ट का मतलब किसी का नमक खाना। नमक खाने का मतलब क्या होता है? किसी के घर जाना, वहां के गेस्ट बन जाना, वो तो इसका मीनिंग है टू बी एनीवन्स गेस्ट। सरला ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन सॉल्ट। गिव अ हैंड विथ, अपना हाथ लगा देना, अपना हाथ देना या लगाना, यानी हेल्प करना ना। ऐसे मैंने कहीं हाथ लगाया किसी चीज पे, सामान पे, गाड़ी पे, यानी मैंने हेल्प कर दी, वो इसका मीनिंग निकल रहा। Could you give me a hand with these suitcase? क्या सूटकेस में आप अपना हाथ लगा सकते हो, यानी मेरी हेल्प कर सकते हो। होल्ड योर टंग, अब इसका मीनिंग निकाल के देखो। अपनी टंग को होल्ड कर लो, फिर क्या होगा? टंग को होल्ड करके क्या होगा? शांति हो जाएगी कि नहीं? टू बी साइलेंट, भाई साइलेंट हो जाना, वही इसका मीनिंग है मेरे बच्चे। आई ऑफ्टन हैव टू होल्ड माई टंग व्हेन ही टेल्स मी हाउ गुड ही इज एट फुटबॉल, जब भी फुटबॉल की बात करता है मैं अपनी टंग को होल्ड कर लेता हूं, साइलेंट हो जाता हूं, क्या बोलूं इसके आगे। नेक्स्ट है नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई हार्ड बहुत मुश्किल सख्त रूल नहीं है, ये तो बहुत सिंपल था ना। इसका मीनिंग भी वही है, इजी रेगुलेशन है। एग्जाम्पल, देयर मस्ट बी नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, देखो ये कितना मजे से निकल के आएगा। कैसे जीना कि हैंड से एकदम माउथ में चला जाए, हैंड से एकदम माउथ में चला जाए। सेविंग नहीं कर पाना, जो आए एकदम खाने के लिए खा जाओ, इतना पैसा, इतनी सारा सोर्सेज है ही नहीं कि आप उसे बचा के भी रख सको, जैसे ही हाथ में आए मुंह में चला गया, यानी पुअर कंडीशन है, गरीब हो ना आप, वो इसका मीनिंग निकल रहा है। बहुत मिजरेबली, बहुत ही परेशानी से जीवन को व्यतीत करना। द प्रोफेशंस हु वर्क
देयर हैव अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्या रटना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, चिंता ना करो, आपको याद आ जाएगा सब कुछ। टर्न अ डेफ ईयर, एकदम कान कैसे कर लो जैसे बहरे हो गए हो, यानी इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? रिफ्यूज टू ओबे, यानी सुनना ही नहीं किसी की। क्या इसको सोचना पड़ेगा? क्या रटना पड़ेगा? नहीं सर, बहुत ईजी है। अच्छा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लाया क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके पीछे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी, DSSB, सीटेट, सब में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सीटेट में और सीयूटी में, इनफैक्ट आपके सीयूटी में भी इस तरह का ही कोई क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्लीज डोंट जस्ट टर्न अ डेफ ईयर टू देयर क्राइज फॉर हेल्प। टेक एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट करना किसी चीज पे, ऑब्जेक्ट उठाना, सवाल उठाना, है ना। I take exception to that remark about unfair practices. Next, to hail from, इसका तो मतलब ही निकलता है कि कहीं से निकल के आना। आप कहां से हेल करते हो, यानी कहां से आप हो, इसका मीनिंग नहीं निकला। दिस इज अ फिल्म विच सीम्स टू हेल फ्रॉम द हिपी एरिया। ये ऐसी फिल्म है जो कहां से हेल होती है? हिपी एरिया से। सिंपल। आगे, टू पुट एन एंड, किसी चीज पे एंड कर देना, यानी उसको रोक देना। सिंपल, हिंदी मीनिंग ये निकल रहा है इसका। मिसेज हेम सेड शी वाज गोइंग टू पुट एन एंड टू ऑल द टॉकिंग एंड फूलिंग फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट है अंडर द थंब ऑफ, यानी कोई चीज तुम्हारे थंब के नीचे हो, कंट्रोल कर पाओगे। कोई बटन होता है ना, यानी कंट्रोल कोई तो दिखा रहा है, वो इसका मीनिंग है अंडर द कंट्रोल ऑफ। माय फादर इज अंडर द थंब ऑफ माय मदर, मेरे पापा मेरी मम्मी के थंब के नीचे है, कंट्रोल में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू गेट विंड, कम टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट, इसका मीनिंग है अब टू गेट विंड, यानी किसी चीज की हवा लगने देना या हवा नहीं लगने देना। हवा, तुम्हें उसकी हवा भी है कि क्या चल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, वो इसका मीनिंग भी निकल रहा है कि भाई किसी चीज के बारे में पता चल रहा, कोई चीज प्राइवेट थी, सीक्रेट थी, आपको उसकी हवा लग जाना। जैसे कि आई डोंट वांट द पब्लिक एंड स्पेशली नॉट द प्रेस टू गेट विंड ऑफ इट एट दिस स्टेज। मैं नहीं चाहता कि पब्लिक को या मीडिया को इसके बारे में कुछ पता चले, हवा भी लगे। स्टैंड बाय, आपको पता है स्टैंड बाय तो बहुत सिंपल था, नॉर्मल था, एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए बता रहा हूं कि कोई चीज खड़ी रहना, मौजूद रहना, हेल्प के लिए रहना, सपोर्ट समबडी और बी फ्रेंड इवन इन डिफिकल्ट टाइम, उसके साथ बस खड़े रहना, स्टैंड बाय रहना। द डिसीजन हैज बीन मेड एंड आई हैव गॉट टू स्टैंड बाय इट। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है लेटर्स को, अक्षर को, इसका मीनिंग भी वही निकलता है, राइटिंग। आई वोंट बिलीव इट अंटिल आई सी इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, जब तक मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख लेता। यानी ब्लैक यानी इंक को और कह दिया, और व्हाइट किसको कहा? पेज को कहा। याद रखना पड़ रहा है क्या? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है? नहीं सर, सब कुछ याद रह जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जब प्रैक्टिस की बात आती है तो मुझे मॉक्स लगाने का ख्याल आता है। आप ना मॉक्स जितने लगाओगे आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा। सीयूटी वालों, तुम्हारे लिए मैंने मॉक्स बना रखे हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये रहे आपके मॉक्स। अगर आपको अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, तो बिल्कुल एग्जाम की फॉर्म में मैं आपके लिए एक बुक लेके आया हूं। ये मॉक्स की बुक है जिसके अंदर 10 मॉक्स आपको मिलते हैं, एग्जाम के बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें डिजाइन करी है, मैंने खुद आपके लिए बनाए। अगर आप चाहते हो कि अच्छी सी आपकी मॉक्स लग जाए, अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए, आपकी तैयारी हो जाए, तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, Amazon, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे आपको ये मिल जाएंगे। मेरा सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि ये मॉक्स जरूर लगाना सीयूईटी के एग्जाम से पहले। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम दी बॉटम ऑफ वंस हार्ट। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? किसी के दिल की नीचाई से, यानी गहराई से कोई बात निकलती है, बहुत सिंसियरली बात कर रहा है, फ्रेंकली होके बात कर रहा है, दिल की बात कर रहा है ना, ये तो मीनिंग है। वो इसका मीनिंग भी निकलता है, आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। भाई मैं सभी को अपने दिल की गहराइयों से थैंक यू कहना चाहता हूं। मतलब मैं मजाक में नहीं कह रहा, ये बात मैं दिल से कह रहा हूं, सीरियस होकर कह रहा हूं, सिंसियरली कह रहा हूं। नेक्स्ट है इन अ नटशेल। नटशेल कैसा होता है? बहुत छोटा सा होता है ना। हाँ, वो इसका मीनिंग भी निकलता है कि ब्रीफली कोई बात कहना। A short in the dark, in a nutshell, I want to sell this bag to you. भाई शॉर्ट में कह रहा हूं, मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं ये बात कि मैं ये बैग आपको सेल करना चाहता हूं। A shot in the dark, डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा। शॉट मारना यानी कोई शॉट मारना, अंधेरे में कोई तीर चलाना, समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे हो, वो इसका मीनिंग भी है। An attempt to guess something, कोई चीज गैस करना, आपको कोई आइडिया नहीं, अंधेरे में आपने शॉट मारा है, वो इसका मीनिंग निकला। I knew that Mr. Craig had helped you and it was a shot in the dark। कि मिस्टर क्रेग जो थे वो आपकी मदद कर चुके थे और बस मैं ऐसे ही तुक्का मार रहा था। Stick to guns, अब इसका मीनिंग क्या है? गन्स के साथ चिपके रहना। ये पुराने टाइम की बात थी, जब ना जो सेलर्स होते थे ना, जो समुद्र में जो सफर कर रहे होते थे, है ना, समुद्री यात्री होते थे, तो वहां पे ना वहां कुछ फौजी वगैरह होते, उनके हाथ में गन होती थी, तो ये उनके लिए उस जमाने में इस्तेमाल होता था कि तुम अपनी गन पकड़े खड़े रहना, अगर अटैक भी हो जाए ना बोट पे तो तुम मत हिलना,
तुम अपना गन पकड़े खड़े रहना, तुम वहां से भागना मत, ही उसके लिए इस्तेमाल होता था। स्टिक टू गन्स, के अपनी गन्स को लेके खड़े, तुम अपनी गन्स मत छोड़ के इधर उधर मत भागने लगना। वो इसका मीनिंग भी निकलता है क्या, कि होल्ड ऑन टू ओरिजिनल डिसीजन, जो डिसीजन ले लिया ना, अब गन को पकड़े रहो, अब छोड़ के चाकू मत उठाने लगना, डंडे उठा के मत भागने लगना, अपने जो फैसले उन पे अड़े रहो। ही शुड हैव स्टक टू हिज गन्स एंड रिफ्यूज टू मीट हर, उसको अपने फैसलों पे अडिग रहना चाहिए। नेक्स्ट है आउट ऑफ हैंड, जो मेरे हाथ से बाहर निकल गया, वही इसका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। बहुत सिंपल था। आकाश वेंट टू सी हिज डॉक्टर्स बिकॉज ही फेल्ट हिज ड्रिंकिंग वाज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, उसको लग रहा था कि भाई उसकी ड्रिंकिंग की हैबिट बहुत ज्यादा हाथ से निकल गई है। ये बहुत प्यारा है। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है उसका नमक, नमक कैसा होता है, व्हाइट कलर का नमक होता है। अर्थ पे नमक कैसा दिखता है, चमकता है ना, चमकता है ना। हाँ जी, ये ना बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने इसके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था सॉल्ट ऑफ अर्थ, किसको कहा था, जो लेबर्स होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको क्या कहा गया था, जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि ये सॉल्ट है अर्थ पे, यानी एक तरह की चमकदार चीज, अच्छी चीज है ना। वेरी गुड एंड ऑनेस्ट काइंड, जो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, बहुत काइंड लोग हैं, उनके बारे में जब हमें कहना होता है हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ अर्थ है। दीज फॉक्स आर दी सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये सॉल्ट ऑफ द अर्थ है। एग्जाम में ना आपसे सेंटेंस नहीं पूछा जाता, आपके एंट्रेंस एग्जाम हो, सीयूटी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम हो, वहां ना सिर्फ मीनिंग पूछा जाता है। 4 मीनिंग दिए गए होंगे जिनमें से एक सही होगा। अगर आपको इतना भी समझ में आ गया ना, देखते पढ़ते समझ जाओगे अरे ये इसका आंसर है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्ट ऑफ द अर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग थ्रू हैट, ये भी बहुत प्यारा है। अपनी हैट से बात करना, मतलब जो बात होगी मुंह से नहीं निकल रही, कहां से निकल रही है, हैट से निकल रही है, दिमाग नहीं लग रहा है उसमें, हैट में से निकल रही है, यानी कुछ भी अनाप शनाप आप बके जा रहे हो, इसका मतलब ये निकल रहा है टॉकिंग नॉनसेंस। क्या क्लियर नहीं है इसके इडियम के मीनिंग से समझ में आ रहा है कि नहीं, कि हैट से बात करना, आप माइंड से बात करो, आप हार्ट से बात करो, आप हेड से बात करते हो, है ना, ये गलत हुआ। तो इसका मीनिंग क्या निकला, टॉकिंग नॉनसेंस, कोई भी बकवास कर देना। कपूर फैमिली ऑलवेज टॉक थ्रू हिज हैट नहीं होगा, देयर हैट होगा, ये थोड़ा सही कर लेना। लुकिंग फॉरवर्ड टू, आगे की तरफ बढ़ना, इसका तो बहुत सिंपल सा मीनिंग निकल ही रहा था कि टू एक्सपेक्ट समथिंग और समवन, ठीक है, कि कुछ चीज एक्सपेक्ट करना आगे बढ़ने की ओर, कि भाई अब क्या होना है आगे। आई लुक फॉरवर्ड टू, मैं आगे लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं टू हियरिंग फ्रॉम यू, सुन के आपको जल्दी से सुनूंगा। स्लिप ऑफ, खिसक लेना, इसका मीनिंग ही निकलता है, खिसक लेना, वही इसका मतलब भी है। लिविंग क्वाइटली, बहुत प्यार से चुपचाप से निकल जाना, बहुत खामोशी से निकल लेना, इसका मीनिंग वो है। यू स्लिप ऑफ द क्लास। गेट ऑन वेल, इसका मीनिंग क्या निकलता है, गेट ऑन वेल हो जाना, किसी के साथ गेट ऑन कर जाना, या गेट अलोंग एक और फ्रेजल वर्ब है, याद रख लेना, इनका मतलब होता है किसी के साथ घुल मिल जाना। हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, शी डजंट गेट ऑन वेल विद हर फादर, वो अपने फादर के साथ गेट ऑन वेल नहीं हो सकी या नहीं होती है। इन अ पिकल, ये बहुत अच्छा, पिकल किसको कहते हैं, अचार को कहते हैं ना। आप जब अचार में होते हो, अचार इसका मतलब ये तो निकल रहा है इन अ पिकल, अचार में होना। अचार किसके अंदर होता है, जार के अंदर होता है ना। जार में जब अचार बंद होता है कैसा होता है, बहुत टाइट होता है, दबा हुआ होता है, सड़ता है उसके अंदर, यानी प्रॉब्लम में होता है ना बेचारा। वो जो आम होता है या मिर्च होती है, टमाटर होता है, प्रॉब्लम में होते हैं ना, बस इसका मीनिंग उसी तरह से है, वही इसका मीनिंग भी निकल रहा है। इन एन एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन, बहुत बुरी सिचुएशन में होना, अगर अचार के अंदर हो आप। अचार बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती इडियम्स के अंदर। कंपनीज फाइंड देमसेल्व्स इन अ पिकल व्हेन देयर मार्केट चेंज। अलाउ अ फ्री हैंड, बहुत फ्री हैंड दे देना, बहुत सिंपल सा था, कंप्लीट लिबर्टी दे देना, यानी बहुत आसानी से आप जो चाहे कर सकते हो। ही गेव स्टीफनी या ही गेव सुषमा, कमला, किसी का भी नाम आ सकता है ना। फ्री हैंड इन दी डेकोरेशन, डेकोरेशन में आपको फ्री हैंड दिया मैंने, फ्री हैंड, कोई रोक टोक नहीं है। आई नेवर लेज आउट, लेज आउट रखना, किसी चीज को ऐसे प्रस्तुत कर देना, पेश कर देना, वो इसका मीनिंग भी है। स्पेंड मनी, कि जो भी है सारा कुछ आपने ले आउट कर दिया, आपने सामने रख दिया, बहुत ज्यादा पैसा रख दिया, पैसा खर्च कर दिया। आई नेवर स्टॉप यू टू ले आउट, ले आउट होगा या लेज आउट नहीं होगा, ठीक कर लेना। टू ले आउट टाइपिंग एरर है, टू ले आउट इन प्रॉब्लम, मैं आपको कभी रोकता नहीं हूं ले आउट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब बहुत तरह से होता है। ब्रेक डाउन, कोई एकदम रोने लगता है ना, उसके लिए भी ब्रेक डाउन होता है। माइकल क्लार्क ना, जब फिल ह्यूज की डेथ हुई थी ना, तो वो एकदम ब्रेक डाउन हो गए थे, ठीक है। ब्रेक डाउन का इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, लिखा हुआ भी है, देख सकते हो। टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग एंड स्टार्ट क्राइंग, अपनी फीलिंग से कंट्रोल छोड़ देना। ब्रेक डाउन, बसें भी ब्रेक डाउन हो जाती है ना, वो भी रुक जाती है, नहीं ब्रेक हो गई, डाउन हो गई, ब्रेक होके डाउन हो गई, ब्रेक होके डाउन हो गई, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। क्या बहुत इजी है कि नहीं, कुछ भी रटाया क्या मैंने आपको, कुछ नहीं रटाया, कुछ याद करने को ही नहीं कहा, और ये सब अब आपको याद रहेगा। आई ब्रोक डाउन व्हेन आई हर्ड दिस न्यूज, मैं ब्रोक डाउन हो गया, मैं गिर गया, मैं रोने लगा, मैंने अपनी फीलिंग्स पे अपना कंट्रोल खो दिया जब मुझे इस न्यूज के बारे में पता चला। ये ब्रेक डाउन दूसरा था, ये ब्रेक डाउन किसी चीज का कनेक्शन टूटने के लिए था। एग्जाम्पल यहां पे गलत आ गया है, कोई बात नहीं, इतना आप समझदार हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट है कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। भाई इतना ही क्लोथ काटो, इतना ही क्लोथ काटो जितना कोट को जरूरत हो। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा मत काटो। इसका मीनिंग क्या निकला? लिव विद इन योर मीन्स। भाई अपनी हदों में रह के खर्चा करना, अपने हिसाब से रहना, अपनी हदों में रहना, ये तो मीन है। आई वॉन्ट अ लग्जरी कार बट आई मस्ट कट माई कोट अकॉर्डिंग टू माई क्लोथ। भाई जितना मेरे पास कपड़ा है ना उतना ही मैं कोट बनाऊंगा। लंबा कोट बनाने जाऊंगा वो मेरा नहीं बन पाएगा। बहुत सिंपल है कि नहीं? है कि नहीं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। व्हील एंड वू। व्हील एंड वू का मतलब ही दुख और शोक होता है। व्हील एंड वू का मतलब ही ये निकलता है, हिंदी मीनिंग ये निकलता है। तो अप्स एंड डाउन्स यानी लाइफ के जो दुख और शोक है यानी अप्स एंड डाउन्स है उसको ये दिखा रहा होता है। माओ स्टॉप्ड ईटिंग मीट एंड ड्रिंकिंग टी एंड शेयर्ड व्हील एंड वू विद द पीपल अराउंड द कंट्री। ये इसका एग्जांपल आपके लिए लिख दिया था। व्हील एंड वू बस समझ जाना कि अप्स एंड डाउन्स यानी दुख और शोक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आयरन विल। आयरन कैसा होता है? लोहा। लोहे जैसी विल। विल मतलब आपकी विल पावर जिसे हम कहते हैं। तो लोहे जैसी विल यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल आपके अंदर होती है, उसके लिए हम आयरन विल लगाते हैं। क्या याद रखना भारी पड़ेगा ना? बहुत सिंपल है। आ जाते हैं। मिस्टर वोल्स्की लिखा है, यहां आप लिख दो मिस्टर विशाल लिख दो, विकास लिख दो, हैड एन आयरन विल एंड लर्न टू वॉक अगेन। टू टेक टू टास्क, ये बहुत अच्छा था। टू टेक टू टास्क का लिटरल मीनिंग क्या है? कि किसी को काम पे ले जाना। काम पे ले जाना ना, हाँ काम पे कहां ले जाते हो आप? यानी किसी को आप सजा देने लेके जाते हो, किसी को डांटने लेके जाते हो कि ये काम किया तूने, आज तुझे काम पे लेके जाऊंगा। इससे इसका मीनिंग इस तरह से जोड़ के समझ लेना। बहुत सिंपल सा है कि किसी को टास्क पे ले जाना यानी अब उसे काम पे लगा देना या काम पे लेके जाना कि भाई देख अब तुझे मैं ठीक करता हूं। ये वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? वो इसका मीनिंग भी है। किसी को पनिश करना, रिप्रीमेंड करना, डांटना, डपटना, वो इसका मीनिंग निकला। द टीचर टुक डोरिस टू टास्क फॉर टर्निंग इन सच अ स्लॉपी रिपोर्ट। भाई टीचर डोरिस को कहां ले गई? वो वहां ले गई, उसको टास्क पे ले गई यानी उसको पनिश करने ले गई, उसे डांटने ले गई। ठीक है। नेक्स्ट है रेक एंड रून। रून का मतलब ही क्या होता है? बर्बाद हो जाना। रेक का मतलब होता है किसी चीज को पेन देना, और इसका मीनिंग क्या निकलता है? रैंसैक या किसी चीज की बर्बादी हो जाना, कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाना। द कंट्री इज गोइंग टू रेक एंड रून अंडर दिस गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के अंदर कंट्री क्या हो जाएगी? रेक एंड रून हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नेक्स्ट है राइड्स द हाई हॉर्स। इसका मीनिंग क्या निकला? राइड करना ऊंचा घोड़ा यानी सबसे ऊपर, सुपीरियर रहना, यही तो मीनिंग आ रहा है। फील सुपीरियर, इसका मतलब यही निकल रहा है। फॉर एग्जांपल ही इज राइडिंग ऑन हिज हाई हॉर्स दीस डेज। आजकल ना वो अपने हाई हॉर्स पे ही रहे, मतलब अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा है। नेक्स्ट है टेक आफ्टर। किसी को ख्याल रखना। बहुत सिंपल सा है कि भाई अपने आई टेक आफ्टर माय पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स का टेक आफ्टर करता हूं, उनका ख्याल रखता हूं, ये इसका मीनिंग भी निकल रहा है। ही टेक्स आफ्टर हिज मदर साइड ऑफ द फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेकअप हो जाना। द ब्रेकिंग अप ऑफ रिलेशनशिप। ये तो सिंपल सा था। ब्रेकअप, जो ब्रेकअप नॉर्मल हो जाता है, प्यार मोहब्बत वो इश्कों की बात तो ये वही वाला है। प्यार मोहब्बत इश्क में पड़ जाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर इंसान सैड रहने लगता है, फिर उसको सॉन्ग भी बहुत ही ना सैड वाले बड़े परेशान करने लगते हैं, वो अपने दर्द में डूबने लगता है, हर चीज़ हर बात उसको उसी की याद दिला रही होती है, बहुत परेशान हो जाता है, जिंदगी खराब लगने लगती है। वही सब ये वही वाला ब्रेकअप है। नेक्स्ट जल्दी आ जाओ। शी ब्रोक अप विद हर बॉयफ्रेंड लास्ट वीक। सिंपल सा था, उसने अपने बॉयफ्रेंड से लास्ट वीक में ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा किया, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बड़ा मजेदार है बुल इन अ चाइना शॉप। बुल मतलब होता है सांड। चाइना शॉप यानी चाइनीज सामान की शॉप के अंदर सांड को घुसा देना, इसका मीनिंग ये निकल रहा है ना? बिल्कुल बेवकूफों वाला काम, फूहड़ों वाला काम, वो इसका मीनिंग निकल रहा है। क्लमजी पर्सन, जब हमें किसी को कहना होता है कि भाई क्लमजी इंसान है, बहुत ही फूहड़ आदमी है, तो उसको बोलते हैं बुल इन अ चाइना शॉप। ही इज अ बुल इन अ चाइना शॉप। आउट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत आसान था। व्यू ऑफ दैट ग्रीनरी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। भाई डियर सर चैनल कैसा है? आउट ऑफ द वर्ल्ड है ना, ऐसा बोलते हो ना आप लोग, प्यार करते हो ना मुझसे, ठीक है, वही है, वही वाला ये। स्वीप अंडर दी कारपेट, क्या कर देना? स्वीप कर देना, किसके अंदर? कारपेट के अंदर, यानी कोई चीज छुपा देना। छुपा देने के लिए इस्तेमाल होता है कीप हिडन। पीपल ऑफन अज्यूम इफ यू स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट द प्रॉब्लम विल गो। लोगों को लगता है कि अगर वो स्वीप अंडर द कारपेट कर देंगे तो प्रॉब्लम चली जाएगी। एग्जाम्पल तो कोई भी उठा लो ना, फिर बस आपको पता होना चाहिए कि स्वीप करा, कारपेट के अंदर दबा दिया, यानी किसी को नजर ना आए, दिखे ना, सीक्रेट रहे वो चीज। टू टो द लाइन, ये बहुत पुराना आइडिया में बहुत मजेदार है। टो किसको बोलते हैं? पंजों को बोलते हैं। पुराने जमाने में जब सैनिकों को एक साथ खड़ा किया जाता था तो उनको कहा जाता था टो द लाइन, टो द लाइन, टो द लाइन। टो द लाइन का मतलब कि जो तुम्हारे टो ना बिल्कुल एक लाइन हो, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, आप बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाओ। इसका मीनिंग क्या निकलता है? टू फॉलो द लीड, टू फॉलो बॉस ऑर्डर, फॉलो करना बॉस के ऑर्डर, कि भाई जो कह रहा है ना ऐसे खड़े होना, यानी फॉलो करना, जो आपका बॉस कह रहा है उसके साथ साथ आपको खड़े रहना है। यहां इसका इस तरह से सेंस निकल गया है। क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है? नहीं सर, बहुत आसान है। वन और टू ऑफ देम रिफ्यूज टू टो द लाइन, कि भाई इनमें से एक दो ने क्या करा? रिफ्यूज कर दिया टो द लाइन करने के लिए। स्टिक टू गन्स अभी पीछे पढ़ा भी था। मेंटेन ओपिनियन को अपने मेंटेन करके चलना, या फिर अपने ओपिनियन के साथ अड़े रहना, अपने डिसीजन के साथ। शी इज स्टिकिंग टू हर गन्स, ये हमने पढ़ा था। मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये बहुत मजेदार है। स्ट्रॉ जो पीतो ना यूं ऐसे, हाँ, जिससे जूस पीतो, वो वाला ऐसा इंसान जो स्ट्रॉ का बना। कैसा होगा वो? कैसा होगा सोचो, वो हल्का होगा कि नहीं? ऐसे फूंक मारोगे ना, फू
ऐसे फूंक मारोगे ना उड़ जाएगा, यानी उसके बात में कोई दम है ही नहीं, बहुत ही वीक आदमी है, मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका कोई धर्म ईमान नहीं, कैरेक्टर लेस आदमी है, बिल्कुल उसके कैरेक्टर में दम नहीं है, वो होता है मैन ऑफ स्ट्रॉ। द पार्टी इज रन बाय मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये पार्टी मैन ऑफ स्ट्रॉ से रन की जा रही है, जिसमें दमदार आदमी नहीं है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून के साथ पैदा होना, यानी सिल्वर कैसा होता है, महंगा होता है ना, ये तो सुना भी है आपने, जो भी अमीरों के बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है ना सिल्वर स्पून है। बॉर्न इन अ रिच फैमिली, रिच फैमिली में पैदा होना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ये बहुत अच्छा था भाई, जो सोए हुए कुत्ते हैं ना उनको लेटे रहने दो भाई, सोए हुए कुत्तों को अगर जगाओगे ऐसा करोगे तो ऐसा आएगा ना, ऐसे आपके पीछे पड़ जाएगा ना, पड़ जाएगा नहीं, यानी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, जो बातें पहले की दबी हुई उन्हें दबे रहने दो, ये मीनिंग निकला इसका। हाँ, नॉट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, के कोई भी पुराना कॉन्ट्रोवर्शियल इशू को आप हवा मत दो, यानी डॉग्स को मत हिलाओ, वो आ जाएंगे फिर काटेंगे फिर बोलोगे, है ना। नेक्स्ट है मंथ ऑफ संडेज, ये मजेदार है, बाइबल के अंदर आई थिंक लिखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई ऑफेंड मत होना भाई अगर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, उसमें संडे का जिक्र है, जीसस क्राइस्ट ने किया था। तो संडे उस टाइम के कैसे होते थे, लंबे टाइम होता था, बहुत बड़ा संडे का दिन होता था, तो यहां पे क्या कहा गया, मंथ ऑफ संडे, संडे वैसे ही बहुत बड़ा था, उसमें भी पूरा महीना ही संडे का, यानी बहुत लंबा टाइम, लंबे समय के लिए हम कह देते हैं अ मंथ ऑफ संडेज। ये कैसा है, मंथ ऑफ संडेज, ए लॉन्ग टाइम है। आई हैवंट टॉक टू हर इन अ मंथ ऑफ संडेज, मैंने उससे कब से बात नहीं की है भाई, मंथ ऑफ संडेज हो गए, यानी बहुत लंबा समय हो चुका है। अ क्लोज बुक, ओपन बुक पढ़ा था ना, खुली किताब है, यानी सब पता है उसके बारे में, उस चीज के बारे में। बंद किताब है, यानी बहुत सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस है कि नहीं, अब मिस्ट्री, जो बहुत मिस्ट्री हो। इवन टू हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड ही वाज ऑलवेज समथिंग ऑफ अ क्लोज बुक, वो एक ऐसा अपने क्लोज फ्रेंड के साथ भी वो कैसा है, एक मिस्ट्री बुक की तरह है, एक क्लोज बुक की तरह है। वाइल्ड गूज चेस, यूजलेस सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। वाइल्ड गूज चेस का मतलब समझते हो, पहले ना एक रेस हुआ करती थी, उसमें ना बत्तख की तरह ऐसे आप ना ऐसे 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 खेलते थे, जब बत्तख जाती ना, बत्तख ऐसे ऐसे करती है, आपको पता नहीं होता था उस गेम के अंदर कि आपको कहां तक जाना है, बस आप घूमते रहते थे, खेलते रहते थे, ऐसे ऐसे घोड़े पे बैठ के घूमते रहते थे, इस तरह का एक गेम हुआ करता था। वाइल्ड गूस चेस का मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, यानी आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या, आपका जो सर्च है उसका फायदा क्या, यानी यूजलेस सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, जिसमें कोई फायदा ना हो, सिर्फ आप ढूंढे जा रहे हो, घूमे चले जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। वाइल्ड गूस चेस लुकिंग फॉर अ बिल्डिंग लॉन्ग डेमोलिश्ड, इसका एग्जांपल हो गया, समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है इन डच इन ट्रबल। अब डच नहीं, उन डच के बारे में, जो डच लोग होते हैं ना उनके बारे में, तो डच को लेके ना तरह तरह के ना फ्रेजेस मशहूर थे, जो कि बहुत डिफरेंट थे। तो डच को ना बहुत ही ऐसा माना जाता था, डेंजरस या ट्रबल से भरा हुआ, इसी से निकल के आए ये इन डच के ट्रबल में होना। अगर आप डच में हो ना, यानी आप ट्रबल में हो, तो पुराने टाइम से निकल के आया ये, और इसका मीनिंग निकलता है ट्रबल में होना, यानी आई एम इन डच राइट नाउ, आई कांट कम, मैं डच में हूं, यानी डच इंसान में हूं, यानी इसका मतलब यह है कि मैं डच जगह में हूं, डच इंसान में हूं, यानी मैं बहुत ट्रबल में हूं, मुश्किल में हूं। तो यहां डच का मतलब ही निकलता है कि ट्रबल में होना, पुराने टाइम का है। तो बस ये थोड़ा बहुत याद रखने वाली चीज है, और तो आगे तो बहुत सिंपल है। सी आई टू आई, भाई आई टू आई देखना, यानी सेम चीजों पे आप अग्री कर जाते हो, जहां आपका सेम ओपिनियन होता है उसके लिए हम बोल देते हैं सी आई टू आई। फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर डोंट सी आई टू आई विद मी अबाउट द अरेंजमेंट्स, भाई अरेंजमेंट के बारे में मेरी सिस्टर आई टू आई नहीं देखती हैं, ठीक है, उनकी आई यहां होती है, तुम्हारी आई यहां होती है ना, अलग अलग डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन है यानी आई टू आई मैच हो रहा है। अदर डिटेल्स हैव कम टू लाइट, किसी चीज पे रोशनी डलना, यानी उसके बारे में पता चलना। बीन रिवील्ड टू बिकम नोन टू पीपल, सिंपल सा था, ये तो अंधेरा था, उस चीज पे लाइट डाली तो यानी उसके बारे में पता चल गया क्या हो रहा है। अदर्स डिटेल हैव कम टू लाइट बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के जरिए हमें अदर डिटेल्स लाइट में आ गई, यानी पता चल गया। नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक, यानी क्लॉक पूरा अराउंड, यानी ऐसे कर जाना है ना, गोला पूरा घूम जाना क्लॉक का। डे एंड नाइट के बारे में बात हो रही है। अ न्यू बेबी सीम्स टू क्राई अराउंड द क्लॉक, भाई नया बच्चा ना अराउंड द क्लॉक रोता ही रहता है, यानी 24 घंटे दिन रात रोता रहता है। बलून गोज अप, द सिचुएशन टर्न्स अनप्लीजेंट और सीरियस। बलून गोज अप का जो ताल्लुक है वो वॉर के टाइम से, वर्ल्ड वॉर के टाइम से है इसका ताल्लुक। उस टाइम पे क्या होता था, बलून को उड़ाया जाता था, तो उसमें से शेल्स फेंके जाते थे, बम गिराए जाते थे लोगों को मारने के लिए। तो जैसे ही आसमान में बलून दिखता था तो इससे पता चलता था कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, कुछ सीरियस होने वाला है, बम गिरने वाले हैं। तो यहां से ये निकल के आया बलून गोज अप, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत सीरियस हो, अनप्लेजेंट हो, मजा ना आए। द बलून वेंट अप लास्ट फ्राइडे व्हेन द स्कैंडल बिकेम पब्लिक, जब स्कैंडल पब्लिक हो गया तो बलून ऊपर उड़ गया, यानी कुछ सीरियस होने को हो गया। नेक्स्ट है वॉचिंग ग्रास ग्रो, भाई ग्रास ग्रो होने में टाइम लगता है कि नहीं, बहुत टाइम लगता है। बोरिंग काम है कि नहीं, हाँ, यानी कोई ऐसा काम जो बहुत ज्यादा बोरिंग हो, अनइंटरेस्टिंग हो, उसे बोलते हैं वॉचिंग ग्रास ग्रो। भाई देखना ग्रास को ग्रो होते हुए बहुत टाइम लग जाता है। फॉर अ नॉन क्रिकेट फैन वॉचिंग अ मैच इज लाइक वॉचिंग ग्रास ग्रो, भाई क्रिकेट जो क्रिकेट फैन नहीं है उसके लिए मैच देखना क्या है, जैसे वॉचिंग अ ग्रास ग्रो है।
नेक्स्ट है 9 डेज वंडर, 9 दिन की चांदनी फिर काली रात है, बिल्कुल आसान सा था, ये तो सुना भी हम लोगों ने। अ डेजलिंग शॉर्ट लिव स्पेक्टिकल ऑफ नो रियल वैल्यू, भाई जिसकी बहुत ज्यादा रियल वैल्यू नहीं हो, बहुत थोड़े टाइम के लिए जो मजा देने वाली चीज होती है। शी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड रन अवे विद अ यंगर मैन, इट वाज अ 9 डेज वंडर, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग गई किसी नौजवान के साथ, ये बस कुछ नहीं है, 9 दिन की चांदनी है फिर वापस आ जाएगी। नेक्स्ट है बियॉन्ड द पेल, इसका भी बड़ा अच्छा संबंध है। आयरिश लोग जो होते थे ना, आयरलैंड के लोग होते थे, वो ना कुछ लोग जो उन जैसी स्किन के नहीं होते थे उनको पेल बोलते थे, पीला बोलते थे या सफेद बोलते थे। जो उन जैसे नहीं थे उनको एक अलग स्किन का कहते थे, पेल कह के बुलाते थे, ये उसी के लिए। आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, वहीं से ही निकल के आया कि जो हम जैसा नहीं है, जो स्टैंडर्ड है उन जैसा नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। जो चीजें है ना, जो चीजें कॉमन थी वैसी नहीं है, कोई चीज जो डिफरेंट होती है उसके लिए हम बोल देते हैं कि आउटसाइड द पेल है। क्या ये? बियॉन्ड द पेल है, आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से अलग है। समवन्स बिहेवियर इज बियॉन्ड द पेल, भाई समवन का जो किसी का बिहेवियर कैसा था, या हिज बिहेवियर वाज आउटसाइड द पेल, वो बियॉन्ड द पेल, उसका बिहेवियर कैसा है? बियॉन्ड द पेल है। तो याद रख पाओगे पेल का मतलब क्या होता है? पेल का मतलब हमेशा भाई पीले लोग जो आयरिश जैसे नहीं है, आयरिश के लोग थोड़े अलग होते हैं ना, उनकी स्किन वगैरह, उनके बाल वाल अलग होते हैं, बस उसी तरह यहां से निकल के आया। नेक्स्ट टुक आफ्टर, भाई टेक आफ्टर से लिखा हुआ है, वैसे इसका दूसरा मीनिंग भी निकलता है किसी से रिसेम्बलेंस होना। भाई तुम अपने माँ में मिलती हो, तुम अपने पप्पा में मिलते हो, तुम अपने चच्चा में मिलता है, ऐसा होता है ना। आप किस में मिलते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसका मतलब निकला शी टेक्स आफ्टर मी विद द लव ऑफ हॉर्सेस, वो भाई इस मामले में ना मेरे से मिलती है जैसा मुझे घोड़ों से प्यार है, मेरी मम्मी को भी प्यार है। थ्रो डस्ट इनटू वन साइड, बहुत आसान था। थ्रो डस्ट डस्टली, आंखों में डाल दी, यानी धूल झोंक दी आंखों में, जैसे गब्बर की आंखों में धूल झोंकी थी वीरू ने, है ना, वीरू नहीं तो। द टैक्सी ड्राइवर्स इन शिमला थ्रोस डस्ट इन टूरिस्ट आई, भाई टैक्सी ड्राइवर जो शिमला के हैं वो ना आंखों में टूरिस्ट के धूल झोंकते थे। कूल अबाउट वर्किंग, वर्किंग को लेके कूल है, यानी बहुत मजे से काम कर रहे, सीरियस नहीं है। नॉट टेंस अबाउट वर्किंग, रीडिंग टू वर्क, ठीक है। नेहा कूल अबाउट वर्किंग इन एनी शिफ्ट, भाई वो कूल है, तो बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट है सैलेड डेज एडोलेसेंस, इसमें बड़ा मजेदार है। सैलेड डेज, सैलेड कैसी होती है? ग्रीन होती है कि नहीं? सैलेड सोचते हैं कुछ ग्रीन याद आता है कि नहीं? और ग्रीनरी किसको दिखाता है? फ्रेश चीज को दिखाता है। किस चीज को? फ्रेश को, यानी जवानी को दिखाता है। इसलिए सैलेड डेज का मतलब वो यानी जवानी के दिन, है ना, जब आप बड़े हो रहे होते हो। माय सैलेड डेज व्हेन आई वाज ग्रीन इन जजमेंट, विलियम शेक्सपियर, ये एग्जांपल था। ऑल ईयर्स, यानी आपने सारे कान दे दिए, बहुत ज्यादा, मतलब सारे कान वहां लगा दिए, कान खोल कर सुन रहे हो। तो जब आप बहुत ज्यादा अटेंटिव होते हो तभी तो बोलते हो ना। ऑल ईयर्स का मतलब क्या समझ में आया? कि दोनों, ऑल ईयर्स मतलब 2 ईयर है, सारे वो आप सुन रहे हो, सारे सुन रहे हो, कि पूरा पूरा ध्यान लगा रहे हो। जैसे अभी आप ध्यान लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर ऑल ईयर्स राइट नाउ। आप कैसे हो? ऑल ईयर्स। सो आई एम ऑल ईयर्स, कंटिन्यू। मेडन स्पीच, मेडन का मतलब ही पहला होता है ना, मेडन, तो पहली स्पीच यानी मेरी फर्स्ट स्पीच। बहुत सिंपल था, एग्जाम में आता है इसलिए डाल रखा है मैंने इसमें। कहीं सोचो सर इतना इजी क्यों डाल दिया। न्यू प्राइम मिनिस्टर विल मेक हिज मेडन स्पीच एट 11 AM टुडे, जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो आज 11 बजे स्पीच देंगे, अपनी मेडन स्पीच। नेक्स्ट है होल्ड वाटर, ये बड़ा मजेदार है भाई। ये कंटेनर के बारे में बात की जाती थी उस जमाने में कि जहां पे कंटेनर ऐसे हो, ऐसे बर्तन हो जो पानी को होल्ड कर सके, उनमें इतना दम हो, यानी ऐसी बातें, ऐसी चीजें जिन पे पीछे लॉजिकल बैकिंग हो, जिनके पीछे कुछ लॉजिक हो, ऐसी बातों के लिए हम क्या कहते हैं? होल्ड वाटर। क्या होल्ड वाटर कर सकता है? दिस आर्ग्यूमेंट सिंपली कैन नॉट होल्ड वाटर इन यूरोप, ये आर्ग्यूमेंट वाटर होल्ड नहीं कर सकता, यानी इसमें दम नहीं है, इसके अंदर लॉजिकल बैकिंग नहीं है, फैक्ट नहीं है। अदर फिश टू फ्राई, यानी अभी बाकी फिश भी है फ्राई करने के लिए। इसका मतलब समझते हो कि भाई जो तुम काम कर रहे हो वो तो है, ठीक है, अभी और भी काम है। ये तो सिंपल सा समझ में आ रहा है। सम इंपॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, आई डिडंट परस्यू इट इन डिटेल बिकॉज़ आई एम अफ्रेड आई हैड अदर फिश टू फ्राई एट द टाइम, कि और भी चीजें खाने के लिए हैं, सिर्फ एक ही चीज पे अटके मत रहो, अभी और इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं। अब क्लोज शेव, शेव का मतलब समझते हो भाई? शेव, ये शेव करते हैं ना, कितना क्लोज होती है ये स्किन से? बहुत क्लोज होती है ना, स्किन कट सकती है ना, अगर ज्यादा जोर लगाओगे कट जाएगी। शेव समझते हो? बहुत क्लोज शेव, यानी बहुत करीब आई हुई चीज जो बिल्कुल आपकी स्किन को काटते काटते रह जाए। क्लोज शेव का मतलब अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, डेंजर से बाल बाल बच जाना। जब शेव बनाते हैं तो खाल कटने का चांस रहता है ना, कितना करीब होता है वो? इतना करीब समझ लो, यानी बहुत ज्यादा जब खतरा होता है, डेंजर, आप बच के निकलते हो, उसको बोलते हैं नैरो एस्केप, को हम बोल देते हैं क्लोज शेव। वी वर नॉट हिट व्हेन द ट्रक swerved at us but it was a close shave, वो close shave था। टू टेल इन अ नटशेल, अभी नटशेल हमने पढ़ा ही था कि बहुत ही संक्षेप में, बहुत ब्रीफली कोई चीज बता देना। नेक्स्ट है अब ब्लैक शिप, काला भेड़। भेड़ काला होता है क्या? नहीं होता, लेकिन एक काला भेड़ है। व्हाइट भेड़ों में काला भेड़ है। व्हाइट कलर किसको दिखाता है? अच्छी चीजों को। ब्लैक थोड़ा बुराई की तरफ दिखा रहा होता है ना, ऐसे ही ब्लैक शिप यानी एक ऐसा पर्सन जिसकी बैड रेपुटेशन हो, खराब रेपुटेशन। इतना तो समझ पाओगे, बहुत आसान है सर। ही इज द ब्लैक शिप ऑफ फैमिली, भाई वो अपनी फैमिली का क्या है? ब्लैक शिप है। किसी के लिए ब्लैक शिप इस्तेमाल कर रहे हो यानी उसको काला भेड़ कह रहे हो आप, व्हाइट की जगह काला कह रहे हो यानी बुरा कह रहे हो।
हो। ब्लैक या डार्क हमेशा अंधेरे को, बुराई को दिखा रहे होते। जो इडियम्स की दुनिया है, मेटाफोरिकल दुनिया है, वहां पे याद रख लेना मेरी बात को। बैड या डार्क अच्छा नहीं होता, नेगेटिव माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा टू ग्रीस दी पाम। भाई पाम को ग्रीस लगाते हो ना, ग्रीस कब लगाते हो? किसी चीज को स्मूथ बनाने के लिए, है ना, नट नहीं खुल रहा हो तो ग्रीस लगा देते थोड़ा, उसको मुलायम रखने के लिए, है ना। अब आपने किसी के हाथ में ग्रीस लगाया, यानी अब उससे काम करवाने में आसानी हो जाएगी, स्मूथ करा दिया, यानी किसी को रिश्वत दे रहे हो आप। क्या कर रहे हो? रिश्वत दे रहे हो। सॉरी, आई ग्रीस द होस्टेस पाम टू गेट अ टेबल विदाउट रिजर्वेशन। मैंने रिजर्वेशन के बिना टेबल बुक करने के लिए उसके हाथ में क्या कर दिया? ग्रीस कर दी, ऐसे ऐसे कर दिया कि अब आपके हाथ कैसे हो गए? स्मूथ हो गए, काम को स्मूथ कराने के लिए। नेक्स्ट है फॉर गुड, यानी परमानेंटली। इसका मतलब ये निकलता है हमेशा के लिए, परमानेंटली। आई कंस्ट्रक्टेड दिस फ्लाईओवर फॉर गुड। मैंने ये फ्लाईओवर हमेशा के लिए बनवाया। An about turn, complete the change of opinion or situation। भाई about turn मतलब आपने कोई क्या कर लिया? टर्न ले लिया। क्या ले लिया? कोई टर्न ले लिया, अपनी बात से पलट गए, कंप्लीट चेंज कर लिया। The lawmaker did an about turn on this issue when he realized how unpopular his position। भाई lawmaker ने क्या कर लिया? एक about turn ले लिया, बिल्कुल चेंज कर दिया अपनी बात को, ताकि क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था उन्हें कि भाई ये अनपॉपुलर है इस पोजीशन में, हिज पोजीशन। उनको लगा कि सिचुएशन कैसी है? अनपॉपुलर होने वाली। नेक्स्ट है मेक अ मॉकरी। मॉकरी होता है किसी का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, तो मेक अ मॉकरी, किसी का मजाक उड़ाना। सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल सा है। टू मेक समथिंग सीम रिडिकुलस और यूजलेस, नॉट नो सीरियस आउटकम। बिहेवियर लाइक दिस मेक्स अ मॉकरी ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट। इस तरह के बिहेवियर से क्या हो जाएगा? जो प्रोफेशनल स्पोर्ट है उसकी मॉकरी हो जाएगी, उसका उपहास उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ईट लाइक अ हॉर्स। भाई एक हॉर्स कैसे खाता है? बहुत खाता है हॉर्स, बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है, उसी से निकल के आया कि भाई कैसे खाना, बहुत ज्यादा खाने को जब हम कहेंगे तो कहते हैं भाई घोड़े की तरह मत खाओ, घोड़े की तरह मत खाओ। तो घोड़े की तरह खाना मतलब बहुत ज्यादा खाना। शी सो थिन येट शी ईट्स लाइक अ हॉर्स। वो बहुत पतली सी है, एकदम कीकड़ी सी, एकदम बकरी जैसी लगती है, लेकिन खाती है एकदम वो है ना, जो खाए बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह, वो वाला सीन है। तो वो लेकिन कैसी दिखती है, खाती कैसे? वो एक हॉर्स की तरह। गो टू दी डॉग्स टू बी रूइंड। भाई गो टू दी डॉग्स यानी डॉग्स के पास जाना। क्या करना? डॉग्स के पास जाके आपको कुछ हमें फायदा है? कुछ डॉग्स कभी भी अच्छे नहीं माने जाते, डॉग्स को छेड़ना, सताना, क्योंकि डॉग्स काट लेते हैं। तो यहां भी क्या मतलब निकल रहा है? डॉग्स के पास जाना यानी बर्बाद हो जाना उस चीज का। वहां जाओ, क्या मिलेगा डॉग्स के पास जाके? है ना, इंजेक्शन मिलेंगे, 4-5 इंजेक्शन लगवाना आप टिटनेस के। नो वंडर सम एस्टेब्लिशमेंट फिगर्स थिंक द कंट्री इज गोइंग टू दी डॉग्स। नेक्स्ट है पे ऑन द नेल। नेल का मतलब किसी का बोलते हैं भाई एकदम नेल पे, बिल्कुल एकदम कन्नों पे आके क्या कर देना? क्या कर देना? पे कर देना, बहुत प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देना। जब आप बहुत ही जल्दी से पेमेंट कर देते हो ना, उसको बोलते हैं कैश में पेमेंट करना, एकदम प्रॉम्प्टली पेमेंट करने को, इंस्टेंट पेमेंट करने को बोलते हैं पे ऑन द नेल। ये उस जमाने की बात है जब ना नेल की बनी कुछ टेबल्स होती थी, जिन्हें नेल की टेबल बोलते थे ना, नेल से बनी हुई, है ना। वैसे वो नेल की नहीं होती थी, लेकिन वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता था, उनको कहा जाता था नेल की टेबल। उसके ऊपर रख के एकदम पेमेंट की जाती थी। ये वहां से निकल के आया है कि पेमेंट ऑन द नील, पे ऑन द नील, यानी कैश में पेमेंट कर देना। बहुत सिंपल सा, आसान रहेगा, इसमें कुछ याद रखने वाली बात भी नहीं है। यू हैव टू पे ऑन द नील, समटाइम्स इट्स वैल्यूएबल फॉर योर रेपुटेशन। समटाइम्स आपको ना कैश में पेमेंट करनी पड़ती है, तुरंत पेमेंट करनी पड़ती है अपनी रेपुटेशन के लिए। पेनेलोप्स वेब, ये बहुत अच्छा है। पेनेलोप्स ने एक रानी थी जो क्या करती थी? जो अपने राजा का इंतजार करती थी, कहीं और शादी नहीं करती। उनके राजा कहीं जंग में चले गए थे, वहां मर गए थे, क्या हुआ था हमें उस कहानी में नहीं जाना, लेकिन मुद्दे की बात है पेनेलोप जो थी ना, ये आंटी क्या करती थी? सुबह ऐसे बनाती थी, ऐसे बुनती थी, और रात को ना ऐसे 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 उधेड़ देती थी। मतलब रात में बुनती थी, सुबह उधेड़ देती थी, यानी उनका वो काम खत्म होता ही नहीं था। इसी को यहां पे हमने इस्तेमाल कर लिया, एक ऐसा काम जो कभी खत्म ना हो। वो रानी ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि उनको कहीं और शादी नहीं करनी थी, अपने राजा से करनी थी। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन। भाई हालात ऐसी है कि जहां पे कटार निकल आई, कटार खींच दी एक दूसरे पे, यानी एनमिटी है, वहां दुश्मनी है। इसका मीनिंग ये निकला, समझ में आया कि नहीं? बहुत ईजी है सर। आगे बढ़ जाते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। शी एंड हर मदर वर एट डैगर्स ड्रॉन। वो और उसकी मां के बीच क्या कटार खींची हुई थी। भाई दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे थे। बरेदी हैशेट। अब इसका मतलब बड़ा अच्छा है। हैशेट का मतलब समझते हो? कुल्हाड़ी को ना दफनाए रखो, उसको दबाए रखो, यानी कुछ भी हथियार मत निकालो एक दूसरे को मारने के लिए, यानी पीस कायम करो, शांति कायम करो। इट्स टाइम टू बरी दी हैशेट एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। जो पास में हो गया उसको भूल जाओ। आसान था कि नहीं? बिल्कुल आसान था। आगे बढ़ते हैं, चलो। नल एंड वॉइड। जो नल है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल खत्म हो गया है, यानी ऐसी चीज जो कि बाइंडिंग नहीं है, जिसका कोई लीगल फोर्स नहीं है, लीगली आप पे बाउंड ही नहीं होते आप उस चीज से, क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, जीरो है, वो बिल्कुल नल है, नील है। द इलेक्शन वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, द कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ये इसके लिए एग्जांपल हो जाएंगे। ब्रेक इन, कोई चीज तोड़ के उसमें घुस जाना, इन हो जाना। इसका मतलब ये निकल रहा है क्या है? टू एंटर बाय फोर्स, के भाई फोर्स के जरिए जबरदस्ती कहीं पर घुसना। फॉर एग्जांपल द बर्गलर्स ब्रोक इन थ्रू द किचन विंडो। किचन विंडो के थ्रू वो क्या पे घर के अंदर दाखिल हो गए। नेक्स्ट है हमारा स्टर अप
हॉर्नेट्स नेस्ट, डिस्टर्ब होता है किस चीज को, ऐसे हिलाना, ऐसे हिलाना, हिलाना किस चीज को। अब हॉर्नेट्स नेस्ट क्या होता है, हॉर्नेट्स एक कीड़े का नाम होता है, उसके घोंसले को हिलाना, ऐसे करके ऐसे हिलाना। अब आप हिला रहे हो किसी चीज को तो उससे क्या होगा, वो भी किसी कीड़े के नेस्ट को, घोंसले को हिला रहे हो, क्या होगा उससे, आप मुझे बता। उससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे, कोई चीज करनी, जो सिचुएशन है वो खराब हो जाएगी। क्या होगा, टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल। आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को परेशान कर रहे हो, मुसीबत को दावत दे रहे हो, किसी को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। हिज रिमार्क्स अबाउट द लैक ऑफ गुड वुमेन टेनिस प्लेयर्स स्टर्ड अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। उससे क्या हो गया, इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि आपने अच्छे खासे घोंसले को ऐसे करके हिला दिया, प्रॉब्लम क्रिएट करना। नेक्स्ट है सेकंड थॉट। फर्स्ट थॉट कौन सी होती है, जो ओरिजिनल थॉट होती है, जो पहली बार में आती है। दूसरी थॉट कौन सी होती है, जो बाद में आती है, जो इसके, जब हम अपने ओरिजिनल थॉट को दोबारा सोच रहे होते हैं कि हमें वो काम करना चाहिए कि नहीं, वो होती है हमारी सेकंड थॉट, है ना। कहते हैं भाई मैं इसको सेकंड थॉट ही नहीं दे रहा, यानी जो पहले बार दिमाग में वो काम कर डाला। तो इसका मतलब ये होता है रिकंसिडर करना अपने ओरिजिनल आइडिया को, जो हमने पहले सोचा था उसको दोबारा सोचने को क्या कहते हैं, सेकंड थॉट। आफ्टर शी एग्रीड टू लेंड हिम द मनी शी हैड अ सेकंड थॉट। जब वो पहले तो राजी हो गई पैसे देने के, लेकिन बाद में उसको सेकंड थॉट आया कि यार करूं कि ना करूं। ये था इसका मतलब। एवरेज आउट, भाई किस चीज का एवरेज क्या होता है, उसका यानी बैलेंस होता है। बैलेंस को दिखाने के लिए एवरेज आउट हम बोल देते हैं। द ऑडियंस फिगर्स वर लोअर देन एवरेज फॉर दिस सॉर्ट ऑफ फिल्म। नेक्स्ट है फ्लोर्ड। फ्लोर्ड का मतलब ना, इसका मतलब ही निकलता किसी को सरप्राइज कर देना या कंफ्यूज कर देना। आई डिडंट नो व्हाट टू से, आई वाज कंप्लीटली फ्लोर्ड। मैं क्या था, कंप्लीटली फ्लोर्ड था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं इस मैटर पे। नेक्स्ट है गिव वे। ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस होना है, गिव वे नहीं होगा, ये होगा गिव अवे। क्या होगा मेरे बच्चे, गिव अवे। ये वाली पीडीएफ मैं आपको करेक्ट करके दे दूंगा। गिव अवे जिसका मतलब क्या होता है, किसी को, टू गिव समथिंग टू समवन, किसी को कुछ दे देना, टू गिव समथिंग टू समवन। इसका मतलब होता है गिव अवे होता है ना, यूट्यूबर्स भी दे देते हैं, यूट्यूबर्स आप कह देते हैं ना गिव अवे। हाँ सर हम गिव अवे क्या दें, मैं आपको क्या गिव अवे दूं, मेरे पास देने के लिए क्या ही है, अपना प्यार अपना ज्ञान वही मैं आपको दे रहा हूं। तो गिव अवे यूट्यूबर्स भी देते हैं ना हमारे, वो है, ठीक है। यूट्यूबर्स मैं ऐसे बोल रहा था, तुम मत बोलना, यूट्यूबर्स ही बोलना, ठीक है। गिव अवे मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी, इसका मतलब ये निकला। आगे बढ़ जाते हैं, आगे है नेक्स्ट फेदर इन वंस कैप। इसका मतलब क्या निकलता है, किसी की कैप के अंदर फेदर, यानी फेदर क्या होता है, पंख लगा होना। पुराने टाइम में जब जानवरों का ठाए शिकार करते थे ना, तो ऐसे शान के लिए, प्राइड के लिए ना, वो यहाँ पे अपने लगा के लाते थे, देखो उस जानवर का शिकार किया था, उसका पंख मैंने यहाँ पे लगा लिया, ऐसे होते थे। या उस जमाने में ना मिलिट्री के अंदर, सेना के अंदर भी ना ऐसे बोला जाता था कि अचीवमेंट है तुम्हारी, ये अचीवमेंट है ये फेदर लगाना। ऐसे बोलने के लिए कहा जाता था कि भाई उसने अपने जो कैप में ना एक पंख और लगा लिया, उस तरह की, बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई अचीवमेंट हासिल करते हो ना, तो उसके लिए हम कहते हैं कि फेदर है आपकी कैप के अंदर, ठीक है। हैरीज अपॉइंटमेंट टू हिज दिस इंपॉर्टेंट पोस्ट वाज अ फेदर इन हिज कैप। नेक्स्ट फेस द म्यूजिक। म्यूजिक को फेस करना यानी कोई चीज की डांट पड़ जाना, आपको रिप्रीमेंड जब किया जाता है उसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ चीटिंग हिज एम्प्लॉयर द एम्बेजलर फाइनली हैड टू फेस द म्यूजिक। म्यूजिक को फेस करना यानी शोर। म्यूजिक क्या होता है, उसमें शोर होता है ना म्यूजिक में, वो आवाज जब आप सुनते हो आपको बुरा लगता है ना कानों को, यानी आपको कोई सुना रहा है, डांट रहा है, डपट रहा है। अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड होना, अंडर सस्पिशन, भाई बादलों में घिरा होना। बादलों में घिरा होना अच्छा होता है क्या, नहीं, यानी सस्पिशन में होना जहां पे आप पे शक किया जा रहा हो। द मिलिट्री आर अंडर अ क्लाउड फॉर किलिंग सिविलियंस व्हाइल ब्रेकिंग अप अ डेमोन्स्ट्रेशन। मिलिट्री अंडर अ क्लाउड थी सिविलियन को किल करने में। नो लव लॉस्ट बिटवीन, ये बहुत मजेदार है कि कोई प्यार, नो लव लॉस्ट, कोई प्यार का नुकसान हुआ ही नहीं, लॉस्ट हुआ ही नहीं इन दोनों के बीच में, क्योंकि वहां प्यार था ही नहीं। भाई उन दो लोगों के बीच प्यार था ही नहीं, जब प्यार था ही नहीं ना, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यही था। इसका मतलब देखो कितना प्यारा है, बहुत मेरा फेवरेट है ये इडियम, इससे अच्छा मुझे कोई सा नहीं लगता कि नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में ना कोई प्यार का नुकसान हुआ ही नहीं। भाई पैसे जेब में थे ही नहीं तो कौन सा नुकसान हुआ, भाई प्लेट में खाना था ही नहीं, खाने का क्या नुकसान हुआ। ऐसे प्यार दिल में था ही नहीं तो पहले बता दिया होता। ये इसका मतलब निकल रहा है भाई नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छे टर्म्स पे जब कोई काम नहीं खत्म हुआ होता उसके लिए हम कहते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन। देयर वाज नो लव लॉस्ट ऑन द अदर साइड, इट सीम्स सेफ टू से देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू मेन। भाई दो लोगों के बीच में कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ ना बुरे टर्म्स पे खत्म हुआ, दोनों के बीच प्यार था ही नहीं, प्यार ही नहीं खत्म हुआ, था ही नहीं इसलिए। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। कोई चीज फेयर है यानी क्लियर है, स्क्वायर है रबराबर है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है ऑनेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे सब कुछ फेयर हो। फेयर से समझ में आ रहा है ये तो हमें। ही वन द इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर, वो इलेक्शन फेयर एंड स्क्वायर जीत गया। ए व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट ना बड़ा महंगा बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन, इसका मतलब भी निकलता है कॉस्टली। शी बिलीव दैट द डेवलपमेंट में बिकम अ व्हाइट एलिफेंट दैट फेल्स टू अट्रैक्ट सुटेबल टेनेंट्स। भाई ये जो है ना ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, बहुत कॉस्टली लग रहा है, हो सकता है इससे नुकसान हो जाए, जो बहुत अमीरों
फूलों वाली चीजें होती हैं उनको दिखाने के लिए हम व्हाइट एलिफेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है डज नॉट होल्ड वाटर, ये होल्ड वाटर था, ये डज नॉट होल्ड वाटर है। होल्ड वाटर यानी उसके अंदर बैकिंग थी। डज नॉट होल्ड वाटर भी कहीं ना कहीं है कि जिस पे विश्वास ना किया जा सकता हो, जिसके पीछे लॉजिकल बैकिंग ना हो। दिस आर्गुमेंट सिंपली कैन नॉट होल्ड वाटर, भाई आर्गुमेंट जो होल्ड नहीं कर सकता वाटर को, गिर जाएगा, इसके पीछे बैकिंग नहीं है, ये फैक्चुअल नहीं है। अ वाइल्ड गूस चेज, ये तो पहले ही पढ़ा था हमने, फ्यूटाइल सर्च। नेक्स्ट है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस मतलब ये ना ट्रांसपोर्ट के टाइम से दिखाया जाता है। ट्रांसपोर्ट से क्या होता था, ट्रांसपोर्ट वाला बंदा कहाँ का जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, भाई एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। अब जगह जगह आप जाते हो, वहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट बातें पता चलती है, इन्फॉर्मेशन पता चलती है। यानी एक ऐसा इंसान जो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट जगह की उसको नॉलेज हो, उसके अंदर टैलेंट हो, उसके लिए यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं गोइंग प्लेसेस से। गोइंग प्लेसेस मतलब ही क्या निकलता है, टैलेंटेड और सक्सेसफुल लोग, ठीक है, जो एक जगह रुक के नहीं बैठे हुए हैं। यू ऑलवेज न्यू बारबरा वाज गोइंग places, he was different, see full dictionary entry for place। ये आपके क्लास 10 के अंदर चैप्टर भी है ना, आई थिंक गोइंग प्लेसेस, ये वही है। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, कोई भी काम ना गर्म जोशी में होता है, गर्म जोशी में होता है। गर्म, जब खून गर्म होता है तभी आप मर्डर कर देते हो, तभी आप कुछ करते हो, है ना, एकदम गुस्से में आगे करते हो। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जहां अपना खून ठंडा है, यानी आपने सोच समझ के वो काम किया है, ठंडे खून के साथ। अ मर्डर डन विदाउट इंटेंशन, एक ऐसा मर्डर जो आपने बिना किसी इंटेंशन के किया हो, ठीक है। एक तो गुस्से में आके आपने कर दिया, एक आपका कोई ऐसा गुस्सा उस्सा नहीं आया था, आपने आराम से किया, कोई आपका ऐसा इंटेंशन था नहीं बट आपने करा। द क्राइम हैड बीन कमिटेड इन अ कोल्ड ब्लड। ऑफ एंड ऑन, कोई चीज ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, यानी वो रेगुलर नहीं है, कभी कभी होने वाली है, ओकेजनली होने वाली है। ही वर्कड ऑफ एंड ऑन एज अ बाइसिकल मैसेंजर बट ही नेवर फाउंड परमानेंटली वर्क। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले, थोड़ा सा तेजी से, अब तो आप समझ पा रहे होंगे। भाई टुक टू हील्स रन अवे इन फियर। भाई टुक टू हील्स, जो आपकी हील्स होती है उस पे लेना, मतलब भाग रहे हैं, है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना। यानी भाई हील्स पे बात आ गई है ना, भाई आपकी, भाई हील्स पे बात आ गई है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, जब हम डर के मारे भाग रहे होते। दे टुक टू देयर हील्स व्हेन दे सॉ द पुलिसमैन अप्रोचिंग। टू स्टार्व ऑफ कर देना, स्टार्व ऑफ का मतलब निकलता है कोई चीज पोस्टपोन कर देना। वी वर होपिंग टू स्टार्व ऑफ दीज डिफिकल्ट डिसीजन अंटिल सितंबर। हम क्या कर रहे हैं, स्टार्व ऑफ कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं इस तरह के डिसीजन को। नेक्स्ट है टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, अपने माइंड का एक पीस किसी को दे देना, यानी उसको माइंड की जरूरत है, उसे अकल नहीं है, उसको डांटना, उसको अकल दे देना। रिप्रीमेंड इसका मतलब निकलता है भाई आई एम गोइंग टू गिव दैट मैकेनिक अ पीस ऑफ माइंड इफ द कार डजंट फिक्स दिस टाइम। मैं उस मैकेनिक को ना मैं थोड़ी अकल दे दूंगा, यानी उसको डांट दूंगा कि भाई तुझे ना अकल की जरूरत है, भेजे की जरूरत है, भेजा नहीं है तेरे पास। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, याद रखोगे। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पे थ्रू नोज, अपनी नोज से पे करना। पहले के जमाने में क्या होता था कि अगर आप टैक्स नहीं दे पाते थे ना तो आपकी नाक काट दी जाती थी। हाँ, एक वक्त ऐसा भी आया था, यानी नाक काट के आपको टैक्स अदा करना पड़ता था। तो जब बहुत ज्यादा हाई प्राइस हो जाता है तो हम कहते हैं भाई आपको ना अपनी नाक से पे करना पड़ेगा। यानी मतलब क्या निकलता है उसका कि पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज्यादा हाई प्राइस आपको पे करने पड़ेंगे। वी पेड थ्रू द नोज टू गेट द कार फिक्स। भाई कार फिक्स करने के लिए मेरे को नोज से पे करना पड़ा, ठीक है, बिल देने के लिए मुझे नोज से पे करना पड़ा, कुछ भी कह सकते हो। ड्रॉ ऑन फैंसी, फैंसी का मतलब होता है आपकी फैंटेसी। फैंटेसी मतलब आपकी इमेजिनेशन, कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, अपनी इमेजिनेशन से बना रहे हो कोई काम, कोई चीज आपकी सोच में है। इसका मतलब क्या होता है, अपनी इमेजिनेशन को यूज करना या फैंसी से पकड़ लेना। फैंसी का मतलब फैंटेसी से है कि आपकी खुद की जो फैंटेसी है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। Painters draw on their fancy in their sketches and paintings। तो draw on fancy का मतलब जब हम अपनी कोई इमेजिनेशन यूज कर रहे होते हैं, यूज इमेजिनेशन के लिए हम draw on fancy कहते हैं। नेक्स्ट है go through fire and water। आपको go through करना है कहां से, आग से और पानी से। सोचो हर तरह की यानी प्रॉब्लम आपको फेस करनी है। undergo any risk, किसी रिस्क में जाना, फायर एंड वाटर में जाना, आपका टेस्ट असली वही होता है। Ryan has gone through fire and water to pursue his career as a doctor। डॉक्टर बनने के लिए उसको फायर एंड आइस से निकलना पड़ा, यानी कठिनाइयों से निकलना पड़ा, डेंजरस सिचुएशन से निकलना पड़ा, रिस्क से निकलना पड़ा। पुट अप विद, इसका मतलब ये होता है, पुट अप का वैसे इस्तेमाल होता है कहीं रहने के लिए, कि आप पुट मतलब क्या होता है, रखना, अप मतलब ऊपर रखना, यानी मकान, मकान को दिखा रहा है, आपका रहने को दिखा रहा है, कहां रह रहे हो, जमीन में थोड़ी रहता है आदमी, बेड पे रहता है, रूम में रहता है, बिल्डिंग में रहता है ना। तो पुट अप का मतलब कहीं रहना। पुट अप विद का मतलब होता है किसी को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। तो यहां पुट अप भी सिखा दिया मैंने, पुट अप विद भी सिखा दिया, दोनों समझ लो। पुट अप विद का मतलब टॉलरेट करना। आई एम नॉट गोना पुट अप विद देयर स्मोकिंग एनी लॉन्गर। मैं उनकी स्मोकिंग को ना पुट अप विद नहीं करने वाला, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग निकलता है कुछ एकदम सडनली बस्ट, फट जाना,
फट जाने के केस में होता है, जो कि रेगुलर नहीं होता, कभी भी फट जाता है, कभी भी हो जाता है। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब ये निकल रहा है, ठीक है। तो यानी कोई चीज रेगुलर नहीं हो रही, कभी भी फट जाती है, इरेगुलरली जो कोई काम हो रहा होता है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिट्स एंड स्टार्ट। मिलिट्री टेक्नोलॉजी एडवांसेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट। जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी वो एडवांस वाला ऐसे चल रही है, कभी कभी रेगुलरली, कभी वो उसमें काम हो जाता है, कभी काम नहीं होता। नेक्स्ट है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ये बहुत अच्छा है, रीड बिटवीन द लाइंस। लाइंस कुछ लिखी है, उसके बीच में पढ़ना, यानी जो नहीं कहा वो भी समझना, जो नहीं कहा वो भी समझना। मैंने आपसे कहा कि आपको ना आपको ऐसी पार्टी को वोट देना है जो फ्री में आपको बस सर्विस दे दे। अब इसमें इसका मतलब मैं किसको कहना चाह रहा हूं भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, मैं कह नहीं रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो आम आदमी पार्टी तो फ्री में दे रही है ना बस सर्विस, तो भाई यहां से मैंने जो नहीं भी कहा वो भी अब आप समझ गए। या मैंने आपसे कहा कि आपको ना ऐसी पार्टी को वोट देना है जो आपको फ्री में राशन दे, तो भाई बीजेपी तो राशन फ्री में दे रही है ना भाई, ऑल लेवल सेंट्रल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो बात ना कह के कुछ ऐसी बात है जो रीड बिटवीन द लाइंस है, कि जो मैंने जो तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा, बस वही वाला, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, यानी रीड बिटवीन द लाइंस करता रहा, ठीक है भाई। किसी, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लियर कर देता हूं, मैं किसी पार्टी को कुछ नहीं कह रहा, जिसको वोट देना आपका मैंने वोट जरूर देना, लेकिन जिसका मन करे उसको देना। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा काम है पढ़ाने का, एग्जांपल देने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। तो बहुत कॉमन है, प्रोज एंड कॉन्स, किसी के फायदे और नुकसान, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स, हर चीज के हर फैक्ट्स को कंसीडर करना। नेक्स्ट है लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है लीप्स छलांग लगाना, बाउंड्स मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, वेरी क्विकली, कोई काम बहुत तेजी में कर लेना, ऐसे लीप्स एंड बाउंड्स में कर लेना। स्कूल एनरोलमेंट इज इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स। किसी की गुड बुक्स में होना, फिल्म देखी थी किक, फिल्म में भी था, किसी की गुड बुक्स में, अच्छी किताब में होना, यानी वो आपको अच्छा समझे, इसका मतलब ये निकल रहा है ना। इन फेवर विद बॉस, ये बॉस के लिए नहीं होता, ये सबके लिए ही होता है, ये सबके लिए ही होता है, किसी की गुड बुक्स में रहना। ही इज ट्राइंग टू गेट बैक इन हिज बॉस गुड बुक्स बाय ऑफरिंग टू वर्क ओवर टाइम। एट वंस विट्स एंड, विट बोलते हैं बुद्धि को, किसी के बुद्धि के एंड पर आ जाना, किसी की बुद्धि के एंड पे, यानी उसकी अकल वहां पे खत्म हो जाती है, यानी वो कंफ्यूज हो जाता है, जहां मेरी अकल ही काम नहीं कर रही, मैं अपनी अकल के आखिर में पहुंच गया, एंड पे पहुंच गया, है ना। तो इसका मतलब ही क्या निकल रहा कि अब मैं क्या हूं, नर्वस हूं। मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं, चलो। आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल सोर्स विदाउट सक्सेस एंड नाउ आई एम एट माय विट्स एंड। मैं अपनी विट मतलब किसको कहते हैं, बुद्धि को, मैं अपनी बुद्धि के अकल पर, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट है टू फाइट टूथ एंड नेल। टूथ क्या होता है, दांत, और नेल क्या होता है, नाखून। अपने नाखून और दांतों का दम लगा देना, यानी बहुत ज्यादा एफर्ट मारना, मेहनत करना, वो इसका मतलब हो रहा है टू फाइट इन अ डिटरमिन्ड वे, एक एकदम जज्बे के साथ लड़ाई लड़ना या कोशिश करना। वी फॉट टूथ एंड नेल टू गेट द रूट ऑफ द न्यू रोड चेंज। जो भी न्यू रोड चेंज हुआ उसके लिए हमने पूरी फाइट की, यानी पूरा एफर्ट लगाया, मेहनत करी। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। मॉन्स्टर कैसा होता है, बड़ा सुंदर नजर आता है क्या, नहीं भाई, मॉन्स्टर खतरनाक होता है। हरी आंखों वाला मॉन्स्टर, यानी ऐसा इंसान जो जलन से भरा हुआ होता है, जिसके अंदर जेलसी होती है, वो कैसा होता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर होता है। एग्जांपल आप देख लेना। नेक्स्ट सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनको आराम से सेट कर देना, पूरा बढ़िया से सेट करके रखना, यानी कोई भी जो जानकारी है उसे सिलसिलेवार तरीके से बता देना। इसका मीनिंग ये निकलता है गिव अ करेक्ट अकाउंट, यानी गिव अ करेक्ट फैक्ट या इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उसको करेक्टली दे देना। लेट मी सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट अबाउट व्हाट रियली हैपेंड लास्ट वीक क्या होता है उसके बारे में आपको सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट करूंगा, यानी मैं पूरी सही जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है ले ऑफ करना। आपको पता है ले ऑफ हो जाता है कंपनीज के अंदर, क्या होता है, ले ऑफ हो जाता है कि आपको कहते हैं बैठ जाओ, ऑफ होके बैठ जाओ, ऑफ होके बैठ जाओ, यानी जॉब से आपको मना कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ही वाज लेड ऑफ लास्ट वीक। स्पिलिंग द बीज। बीज होती है फलियां, फलियों को ऐसे फैला दिया, आप फैलाना नहीं चाहते थे, फैला दिया आपने ना चाहते हुए भी, यानी कोई सीक्रेट था वो रिवील हो गया, वो एकदम यूं छपट गया, ऐसे एकदम हाथ से छूट गया, है ना, छलक गया। दे वर इलेक्टेड टू स्पिल द बीन्स ऑन द एंशिएंट रिचुअल बिकॉज दे सेड इट माइट ब्रिंग बैड लक। तो इस पे क्या करना चाहते थे, वो स्पिल द बीन्स नहीं करना चाहते थे या रिवील नहीं करना चाहते थे कोई सीक्रेट। स्पिल द बीन्स मतलब कोई सीक्रेट को रिवील कर देना, ठीक है। कैरी आउट करना, कोई चीज एग्जीक्यूट करना है तो बहुत आसान सा है। आई वाज इलेक्टेड टू कैरी आउट अ प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम वगैरह कैरी आउट करना। नेक्स्ट है इन्स एंड आउट्स। भाई किसी भी चीज के इन्स, अंदर की और बाहर की सारी जानकारी दे देना, यानी फुल डिटेल्स बता देना। आई एम स्टिल लर्निंग ऑल द इन्स एंड आउट्स। बहुत कॉमन है बच्चा, बहुत कॉमन है। आगे बढ़े। इन द गुड बुक्स, ये तो अभी करा था हमने, रिपीट हो गया क्या। नेक्स्ट है शेक इन शूज। भाई आपके शूज के अंदर ना ऐसे शेक हो रहा है, यानी कब होती है ऐसी हालत, ऐसी हालत कब होती है, जब आप डरे हुए होते हैं ना, वो ये दिखा रहा है। भाई ट्रेम्बल विद फियर, फियर के मारे कांपना। ट्रेम्बल विद फियर, शी शुक इन हर शूज ऑन सीइंग द केज ऑफ द टाइगर ब्रोकन। भाई टाइगर जैसे खुला हुआ उसने देखा केज से, तो क्या हो गया, उसके अंदर शूज के अंदर शेकिंग होने लगी, शेक इन शूज। नेक्स्ट हॉब्सन्स चॉइस, सबसे मजेदार है।
हॉब्सन्स चॉइस का मतलब हॉब्सन नाम का एक आदमी था, वो ना घोड़े ऐसे किराए पे देता था। अब जब वो जिसको भी घोड़े देता था कहता था या तो वहां तक लेके जाओगे वरना आपको मैं घोड़ा ही नहीं दूंगा, ऐसे करके उसने एक ना रूल बना रखा था। अब उस रूल में हमें ज्यादा नहीं जाना, क्या स्टोरी थी इतना नहीं पता करना, बस याद रख लेना हॉब्सन नाम का आदमी है, उसकी अपनी एक चॉइस थी, वो कहता था या तो घोड़ा लो वरना मत लो। यानी जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, हॉब्सन भाई की बात हो रही थी यहाँ पे, तो याद रखने के लिए कहानी याद रह जाएगी, बिल्कुल याद रह जाएगी, हॉब्सन भाई याद रह जाएंगे इन केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस, बिकॉज़ इफ आई डोंट एग्री टू द टर्म्स आई विल लूज माय जॉब। एग्जांपल भी बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है एनेक्स टू ग्राइंड। एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी को ग्राइंड करना, उसके टुकड़े करना, यानी उसको शेप में लेके आ जाना। पुरानी एक स्टोरी मशहूर है जिसमें एक आदमी ने ना एक बच्चे को बेवकूफ बना दिया था अपने पर्सनल फायदे के लिए, और उससे कहा था मेरे लिए एक एक्स ग्राइंड कर दो, और उसको एक काम करवाना था, उसको लालच देके इससे काम करवाया था। तब से मशहूर है जब आप अपना कोई पर्सनल फायदा देख रहे हो तो ना किसी को बेवकूफ बनाते हो अपने फायदे के लिए, तो उसके लिए कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप एनेक्स टू ग्राइंड कर रहे हो। याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन द मैटर, मैं मैटर में इंटरेस्ट ले रहा हूं, बट बिलीव मी आई हैव नॉट एनेक्स टू ग्राइंड, मेरे पास मेरा कोई और इसमें फायदा नहीं है, मैं तुम्हारे पर्सनल फायदे के लिए नहीं कर रहा। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी तुरही बजाना, यानी अपनी बीन बजा लेना, ऐसे समझ लो, सिर्फ अपनी बखारना कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। ऐसे करके जो अगर आप बोलने लगो ना तो समझ लो आप क्या करो, अपना ही ट्रम्पेट बजा रहे हो, अपनी ही एबिलिटीज और अचीवमेंट्स को बताते रहना। ही रिफ्यूज टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट एंड ब्लशिंगली डिक्लाइन टू स्पीक, भाई उसने अपनी तुरही नहीं बजाई ये एग्जांपल था, ठीक है। अब सोर पॉइंट, सोर किसको बोलते हैं, खट्टे को बोलते हैं ना, खट्टे को बोलते हैं ना सोर। भाई सोर का मतलब क्या हो गया, भाई ऐसा कोई पॉइंट जो बहुत खट्टा पॉइंट है, यानी खराब पॉइंट है, समथिंग विच हर्ट, जिससे तकलीफ होती है, तकलीफ वाला है, ठीक है। मनी वाज अ सोर पॉइंट बिटवीन अस, मनी से क्या होता था, हमारे बीच क्या होता था, सोर हो जाता था, हम लोग तकलीफ में आ जाते थे, हमें दुख पहुंचता था एक दूसरे को से बात करते हैं इस बारे में। लाइक अ फिनिक्स, फिनिक्स हैरी पॉटर नहीं देखी आपने, फिनिक्स कैसा पंछी था जो मर जाता था फिर जिंदा हो जाता था फिर दूसरा जन्म ले लेता था, ऐसी चीज विद अ न्यू लाइफ, रीबर्थ होता हो, जिसका रीइंकार्नेशन होता हो, उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, लाइक अ फिनिक्स है। आफ्टर हिज कैटास्ट्रोफिक डिफीट इन मेलबर्न ही रोज लाइक अ फिनिक्स, भाई हारने के बाद दोबारा से वो फिनिक्स की तरह जिंदा हुआ या जीत के दिखाया उसने। टू कीप अंडर रैप्स, रैप्स होता किसी को ऐसी चीज लपेट देना, लपेट के साइड रख देना, यानी उसको सीक्रेट की तरह रख देना। साइड रखने के लिए एक और मैंने अभी आपको इडियम बताया था, याद दिलाना जरा, कोई चीज छुपाने के लिए क्या था, लिख के दिखाओ कमेंट में। कट नो आइस, भाई आइस को आप काट नहीं सकते हो। पहले के जमाने में जब रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे तो जो बड़ी बड़ी आइस के जो ऐसे ऐसे पूरे ब्लॉक्स होते थे उनको किसी हथियार से काटा जाता था, यानी उस आइस पे उनका इन्फ्लुएंस होता था, इंपैक्ट होता था, उसका असर होता था, तब वो कटते थे। ऐसी आइस जिसपे कोई असर नहीं है, जो कटी हुई नहीं है, तो यानी असर को दिखाना, इन्फ्लुएंस को दिखाना, जब किसी चीज पे कोई असर नहीं होता उसको बोलते हैं कि उसका कट नो आइस है। यानी द वेदर कट नो आइस टू क्लोज द स्कूल, जो वेदर था उसका कट नो आइस, भाई उसका कोई लेना देना नहीं था, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था स्कूल के क्लोज होने पे। ब्रॉट अप मतलब कोई जो मैटर होता है उसको ऊपर लेके आ जाना, ब्रिंग अप करना या ब्रॉट अप करना। किसी की परवरिश करने के लिए भी हम ब्रॉट अप का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहां से हो, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत सिंपल था, आसान था। नेक्स्ट है कैन नॉट होल्ड अ कैंडल टू, कैन नॉट होल्ड, आप एक कैंडल को होल्ड नहीं कर सकते। कैंडल से क्या पहुंचता है, रोशनी पहुंचती है ना, इसको इस तरह से समझ लो कि भाई जब आप किसी को रोशनी पहुंचाते हो आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि आप रोशनी पहुंचा सको, यानी आप में वो स्किल नहीं है, आपकी कंपैरिजन उस इंसान से नहीं की जा सकती। जब हम कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी से, उसको बोलते हैं कि भाई यू कैन नॉट बी कंपेयर टू। भाई सीनेटर नेल्सन इज एक्सट्रीमली नॉलेजेबल बट एज अ स्पीकर ही कांट होल्ड अ कैंडल टू सीनेटर डिलानो, उसके अंदर इतनी स्किल्स नहीं है कि वो रोशनी पहुंचा सके, यानी कंपैरिजन उसकी की जा सके। नेक्स्ट है बर्न वंस बोट, किसी की बोट को आग लगा देना, भाई आग लग जाएगी बोट की तो वो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, वो इसका मतलब है कि कोई रिटर्न का चांस ना बचे, लीव नो मींस ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है मेक वंस फ्लैश क्रीप, किसी को, जिसे कहते हैं क्रीप मतलब क्या होता है, रिंगवाना, और इसका मतलब ये निकला किसी को रिंगवाना, यानी उसकी क्या हालत कर देना, डरा देना, हॉरिफाई कर देना, किसी को डराने के लिए इस्तेमाल होता है। द मेमोरी ऑफ ऑल दैट ब्लड वाज इनफ टू मेक माय फ्लैश क्रॉल क्री, फ्लैश मतलब किसको बोलते हैं, किसी के मांस को बोलते हैं, मांस मतलब इंसान को क्या कराना, रिंगवा देना, ऐसी हालत आपकी हो जाना। टू टेक इनटू अकाउंट, ये तो बहुत सिंपल सा है, किसी चीज को कंसिडर करना, अकाउंट में लेना, किसी चीज को कंसिडर करने के लिए, समझने के लिए हम टू टेक इनटू अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। गुड आर्किटेक्ट टेक्स इनटू अकाउंट द बिल्डिंग सराउंडिंग्स, भाई जो अच्छा आर्किटेक्ट होता है बिल्डिंग के सराउंडिंग्स को भी अकाउंट में लेता है, कंसिडरेशन में लेता है। ब्लू आइड बॉयज, ब्लू आइड बॉयज कैसे होते हैं बताओ ना तुम, ब्लू आइड बॉयज वो कौन से, कोरियन, वो जितने भी हैं वो खूबसूरत होते हैं ना, यानी फेवरेट्स, जो आपके फेवरेट्स होते हैं उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, ब्लू आइड बॉयज लगा देते हैं कि भाई वो क्या था, वो मीडिया का क्या था, ब्लू आइड बॉयज है, शाहरुख खान मीडिया का ब्लू आइड बॉयज है। ऐसे ड्रॉपिंग नेम्स, भाई नेम्स को ऐसे ड्रॉप करना, हिंटिंग एट हाई कनेक्शन, टू मेंशन फेमस पीपल यू नो और हैव मेट इन ऑर्डर टू इंप्रेस अदर्स, भाई क्या हिंट देना जब आप हाई कनेक्शन दिखाते हो, ड्रॉपिंग नेम, नाम बताते हो
हो भाई, जानता उसे जानता है ना, पता है, अरे चाचा विधायक है हमारे, ऐसे करना। तो फॉर एग्जांपल द असिस्टेंट कैरीड ऑन टॉकिंग टू हिज मेट नेम ड्रॉपिंग ऑल द फेमस राइडर ही न्यू। भाई उसने सबके नाम गिनवा दिए, यानी फेमस लोगों के नाम गिनवा देना, अपना रोला काट देना, है ना। नेक्स्ट है रेड लेटर डे, लाल खून से लिखा जाने वाला दिन, इस तरह से समझ लो, यानी बड़ा दिन, बहुत फेमस दिन, इंपॉर्टेंट दिन, एंड इंपॉर्टेंट डे। इट वाज ट्रूली अ रेड लेटर डे फॉर हिम। हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त क्या है, रेड लेटर डे है। नेक्स्ट द स्टोन्स थ्रो, भाई कोई भी चीज ऐसे स्टोन्स थ्रो पे, यानी जहां पे आप ऐसे पत्थर मार सको, यानी बहुत आपके नजदीक है, नजदीक है ना, इसी का मतलब होता है वेरी नियर। द सी लाइफ सेंटर इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द सी इटसेल्फ। नेक्स्ट टर्न अप वंस नोज एट, भाई अपनी नाक को ऊपर कर लेना, ऐसे ऊपर कर लेना, यानी आप उसको रिजेक्ट करो, ऐसे करके, है ना, मुंह बना ले, तो जिसे कहते हैं रिजेक्ट करना, डिस्पाइस कर देना। नेक्स्ट टर्न वन हेड, अपना हेड ऐसे, टर्न वन हेड यानी अपना हेड ऐसे ऊपर करके चलना। जब आप बहुत प्राउडी होते हो, घमंड में होते हो, तो क्या बोलते हो कि भाई अपना हेड ऊपर करके चलते हो, टू फील प्राउड इन अ वे दैट अदर पीपल फाइंड इट एनोइंग। लोगों को बुरा लगे, आप अपना ऐसे सर करके चलो जिसमें आपका एरोगेंस हो, तो एरोगेंस को दिखाने के लिए टू टर्न वंस हेड अप, ठीक है। नेक्स्ट है, आ जाते हैं हाई एंड ड्राई, भाई आप हाई हो, ड्राई हो, सूखे पड़े हो, ऊंचाई पे हो, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, निग्लेक्ट फील करना, टू सी लीव समवन हेल्पलेस, हेल्पलेस छोड़ देना, भाई उसने मुझे हाई एंड ड्राई छोड़ दिया। ड्राई मतलब समझ लो ना, सूखा, सूखा क्या है मतलब, यानी उसको पीने को पानी नहीं है, परेशान है, किसी को हेल्पलेस छोड़ देने के लिए हाई एंड ड्राई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है भाई टेक फॉर ग्रांटेड, बहुत सुना हुआ है, तुम मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है तब तुम मुझे याद करते हो, वैसे मुझे पूछते नहीं। तो टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत मशहूर है, तो ये आप इस्तेमाल करते हुए होंगे, आपस में भी इस्तेमाल करते होंगे, भाई तुम मुझे बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। नेक्स्ट है द मैन इन द स्ट्रीट, भाई मैन जो स्ट्रीट में है, यानी कॉमन आदमी, ऑर्डिनरी मैन की बात की जा रही है, एन ऑर्डिनरी मैन, कॉमन मैन, उसके लिए मैन इन द स्ट्रीट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है टू कैच अप विद, किसी चीज से कैच अप करना, यानी उसको पकड़ लेना, कॉम्पीट करना, ऐसे ऐसे कैच कर रहे हो, वो साथ में चल रहा है, तुम ऐसे ऐसे कैच कर रहे हो, यानी किसी से कॉम्पिटिशन करना, उसके लिए हम कैच अप विद का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, आई वांट टू कैच अप विद दिस, कैच अप हिज डॉन्टिंग टास्क विद माय फ्रेंड्स, मैं इस डॉन्टिंग टास्क को अपने फ्रेंड्स के साथ कैच अप कर रहा हूं, उनके साथ कॉम्पीट कर रहा हूं। फाइट टू द बिटर एंड, भाई फाइट करना कहां तक, कड़वे एंड तक, जिसका परिणाम क्या है, कड़वा, यानी आपको जीत नसीब नहीं हो रही, मुंह को मिठास नहीं मिल रही। कड़वा का मतलब बुरा, बेकार, जिसे कहते हैं फेलियर, फेलियर को दिखाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल वी शैल फाइट दिस थिंग टू दी बिटर एंड, हम इस चीज के लिए ना बिटर एंड तक फाइट करेंगे, यानी हार जाने तक फाइट करने वाले हैं, एक लूजिंग बैटल फाइट कर रहे हैं। थ्रो डाउन अ ग्लव, ये बहुत पुरानी कहावत है। थ्रो डाउन अ ग्लव का मतलब क्या होता था, ग्लव्स को ऐसे सामने वाले की तरफ फेंका जाता था, चैलेंज दिया जाता था कि आजा तू भी करके दिखा दे, तू किसमें कितना है दम, ऐसे करके उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू गिव अ चैलेंज, किसी को चैलेंज देने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर वाज दस थ्रोइंग डाउन दी गॉन्टलेट, या ग्लव्स बोल सकते टू हिज इंटरनल क्रिटिक्स। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, भाई कैट को बैग से बाहर आने दो, यानी सच्चाई सबको पता लगने दो, कोई सीक्रेट रिवील हो जाना या केयरलेसली या बाय मिस्टेक रिवील हो जाने, उसके लिए हम टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का इस्तेमाल करते हैं। सीक्रेट रिवील हो जाने के लिए एक और मैंने बताया था, उसका भी बता देना क्या था, मतलब कोई बात को बता देना, रिवील कर देने के लिए एक और था इडियम, जरा कमेंट में लिख के बताओ मेरे बच्चे। नेक्स्ट है टू हैव टू मेनी आयरन इन द फायर, कभी कोई लोहार का आपने घर देखा है या फैक्ट्री देखी ना, फैक्ट्री में क्या होता है, लोहार ना बहुत ज्यादा अगर लोहा डाल देगा ना फायर के अंदर तो आग बुझ जाएगी, यानी आपने अपने हाथ पैर ना बहुत ज्यादा जगह लगा दी, अब आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसका मीनिंग भी ये निकल के आता है टू गेट एंगेज्ड इन टू मेनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, बहुत ज्यादा एंटरप्राइजेस में या कामों में एक समय पर बहुत ज्यादा कामों में इन्वॉल्व होने के लिए क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आपने लोहा इसके अंदर डाल दिया है, आग बुझ जाएगी भाई, बुझ जाएगी, इतना आग मत डालो, इतना लोहा मत डालो। नेक्स्ट है फॉल थ्रू करना, फॉल थ्रू का मतलब ही होता है फॉल कर जाना, गिर जाना, यानी फेल हो जाना। भाई आवर प्लान्स फेल थ्रू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसे के बिना हमारे प्लान्स फेल हो गए। नेक्स्ट टू स्मेल अ रैट, मैं स्मेल अ रैट तो पहले भी कराया था मैंने, भाई चूहा मरने की बदबू आ रही है, यानी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मीनिंग भी निकलता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, के कोई ट्रिक लगी हुई है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हुआ है। टर्न अ डेफ ईयर, तो अभी हमने किया था ना, टर्न अ डेफ ईयर, सुनना ही नहीं एकदम, भाई मैं तुम्हें फॉलो ही नहीं करूंगा, तुम्हें ओबे ही नहीं करूंगा, कुछ भी बोलते जाओ तुम। नेक्स्ट है टू स्टेयर क्लियर ऑफ, यानी कोई चीज को क्लियर करना, क्लियर साफ साफ क्लियर ही ऑफ लिखा हुआ है ना, कि ऐसी जगह पे ले जाना ड्राइव करके, स्टेयर करके जहां पे सब कुछ क्लियर हो, यानी अवॉइड कर देना। अनिल स्पीच टोटली स्टेयर्ड क्लियर ऑफ कंट्रोवर्शियल इश्यूज, के जो उसकी स्पीच थी वो ना स्टेयर हो गई थी, अवॉइड कर रखा था उसने, ठीक है। नेक्स्ट है टू गेट वंस ओन बैक, भाई ये बड़ा प्यारा है,
टू गेट वंस ओन बैक, भाई अपना कुछ हिस्सा वापस लेना यानी बदला पूरा करना। फीलिंग आ रही ना भाई, तुम्हारे पे मेरा कुछ उधार था, यानी तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया था, वो मैं तुम्हें वापस करके जाऊंगा, तो मैं अपना वापस लेके जाऊंगा, दुश्मनी को वापस लेना अपनी। टू गेट वंस रिवेंज, अपनी रिवेंज को हासिल करना। आफ्टर ही लॉस हिज जॉब ही वोट दैट ही वुड फाइंड अ वे टू गेट हिज ओन बैक, वो अपना कुछ वापस लेके जाएगा, जो उसने तुमने उसको दिया है ना, जो तुम पे उधार है वो तुमसे लेके जाएगा, यानी दुश्मनी निकालेगा। टू रन अक्रॉस या टू कम अक्रॉस, टू रन अक्रॉस या टू कम अक्रॉस, दोनों का मतलब होता है कम सामने आ जाना, रन यानी भागते हुए क्रॉस कर जाना, यानी किसी से मिलना, मीट करना, उसके लिए टू रन अक्रॉस या टू कम अक्रॉस का भी इस्तेमाल होता है। मेरे बच्चे, मैं इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको कराता चला जा रहा हूं, जो भी आपसे मेरे दिमाग में याद आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आपको? चलो आगे आ जाओ। मेरा बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छा करना है आप लोगों ने। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर। डार्क हॉर्स कैसा होता है? ऐसा हॉर्स जिस, डार्क मतलब अंधेरा, डार्क का हमेशा जो मेटाफोरिकल वर्ल्ड में मीनिंग निकलता है ना, अंधेरे के लिए इस्तेमाल होता है डार्क, है ना। अब अंधेरे का मतलब जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, ऐसा हॉर्स जिसपे जो बेट लगानी, शर्त लगानी, वो पता ही नहीं कि भाई कितनी लगाए, क्या लगाए, जिसके ऊपर कोई शर्त ही नहीं लगाता, ऐसा 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 कॉम्पिटिटर जिसको पहले ना देखा हो। तो एना सच अ डार्क हॉर्स आई हैड नो आइडिया शी हैड पब्लिश नॉवल, मुझे पता ही नहीं था यार ये भी है फॉर्म में, ऐसे डार्क हॉर्स का। अ मैन ऑफ लेटर्स, लेटर समझते हो ना, अक्षर, ऐसा आदमी जिसके पास अक्षर है, यानी पढ़ा लिखा। सीधी सी बात, इसमें क्या बहुत बड़ा था? अच्छा, अक्षर से रिलेटेड कुछ और भी था क्या? व्हाइट एंड ब्लैक था क्या कुछ? जरा मुझे बताओ ना, बताओ मेरे बच्चे, कमेंट में लिख के बता मेरा बच्चा। कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, भाई वुल्फ को डोर पे मत आने देना, खा जाएगी हमें, खा जाएगी ना, यानी भूख। यहां वुल्फ किसको दिखा रही है? भूख को दिखा रही है, गरीबी को दिखा रहा है। तो भाई जब हमें कहना है कि भाई टू कीप ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी को दूर रखने के लिए, वुल्फ यहां पे क्या है? भूख है, भूख को दिखा रहा है। वुल्फ को क्या आती है? खानी तो आगे ना, वुल्फ है ना, खानी तो आता, खा जाऊंगा, ये भूख को दिखा रहा है। तो डोर पे भूख ना है, यानी भूखमरी को दूर रखने के लिए हम कहते हैं कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। एज अ स्टूडेंट आई एम फाइंडिंग एन इवनिंग जॉब टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टूडेंट के तौर पे मैं रात की जॉब ढूंढ रहा हूं ताकि मैं वुल्फ को दूर रख सकूं, यानी अपनी स्टारवेशन, भूखमरी को दूर रख सकूं। आउट ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स क्या होता है? जो पहले प्रिंटर्स होते थे ना, तो उसमें जो लेटर्स होते थे उनका बॉक्स बना दिया जाता था और उनको एक सॉर्ट्स कहते थे। और जब आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते थे, यानी किसी चीज की कमी हो जाना, कोई चीज अपसेट हो जाना, कोई चीज खराब हो जाने को दिखाते थे कि भाई अब वो सॉर्ट्स खराब है, आउट ऑफ सॉर्ट्स चल रहे हैं। डोंट गिव हिम वर्क टुडे, ही इज आउट ऑफ सॉर्ट्स, वो क्या है? आउट ऑफ सॉर्ट्स है। नेक्स्ट है गट फीलिंग। गट फीलिंग तो सबने सुना ही है, गट फीलिंग आ रही है भाई, मुझे अंदर से कोई फील आ रही है, ठीक है, जो आपके अंदर की इंस्टिंक्ट होती है, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है, उनको बोलते हैं गट फीलिंग। नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड मैन, ये फिस्ट है मेरी, क्लोज फिस्टेड मैन, हाथ में क्या होता है? पैसा, पैसे को क्या कर लिया? ऐसे क्लोज कर लिया, फिस्ट को, मुट्ठी को दबा लिया, यानी पैसा नहीं निकाल रहा हूं मैं। तो यहां मीनिंग क्या निकला? एक ऐसा माइजर इंसान, कंजूस इंसान जो पैसा नहीं खर्च करता है। आ जाओ जी, आ जाओ, एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे, पढ़ लेना आराम से, मैं चाह रहा हूं आपका टाइम ना लगाऊं ज्यादा। प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। डक्स एंड ड्रैग्स ना एक गेम हुआ करता था जिसमें ना ऐसे जैसे डक्स चलते ना, उस तरह से आप ऐसे खेलते थे, घूमते थे, पत्थर मारते थे, यानी टाइम खराब करते थे। क्या कहते हैं? डक्स एंड ड्रैग्स में से पानी में ना पत्थर मारते थे, खेलते थे, टाइम खराब करते थे, उसी से ये निकल के आया, जिसका मीनिंग निकला भाई स्पेंड लेविशली टू वेस्ट और स्क्वेंडर, भाई पैसे को ना खराब करना, बेकार में खर्च करना, रेकलेसली खर्च करना, उसको कहते हैं प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। करंट लॉस हिज जॉब फॉर प्लेइंग ड्रग्स एंड ड्रैग्स। नेक्स्ट है बी टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब ही होता है शॉक्ड हो जाना या बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना। फॉर एग्जांपल व्हेन आई टोल्ड हिम माय आंसर ही सीम्ड टेकन अबैक, जैसे उसने मेरा आंसर सुना, तुम मुझसे शादी करोगे, उसने कहा नो, बस बात खत्म भाई, तुम क्या हो गए? टेकन अबैक हो गए। नेक्स्ट है ले इट ऑन थिक, यानी मोटा बिछाना, यानी कोई बात ना मोटा करके बताना, बड़ा चढ़ा कर बताना। इसका मीनिंग भी ये निकलता है एग्जिजरेशन, या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में बहुत लंबी लंबी बात बोल देना, जैसा नहीं हुआ वैसा ही बता देना। फॉर एग्जांपल जेन लेड इट ऑन थिक व्हेन शी सेड दिस वाज द ग्रेटेस्ट बुक शी हैड एवर रेड, भाई उसने बुक के बारे में इतना बता दिया कि बहुत ज्यादा एग्जिजरेट करके बता दिया। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स कहां होती है? आसमान में होती है, उसकी आंखों का व्यू कैसा होगा? सब कुछ नजर आएगा, ऊपर से लेके नीचे तक का सारा। एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एन ओवरव्यू होगा, इसको सही कर लेना, मैं करेक्ट करा दूंगा, एन ओवरव्यू हो जाएगा। अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। गर्ल्स वर लुकिंग डाउन अपॉन अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ओल्ड स्पेनिश टाउन दे हैड जस्ट लेफ्ट। नेक्स्ट है टू विन लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब होता है लीव्स। पुराने जमाने में क्या होता था, जब कोई जीतता था ना एक स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर, तो उनको क्या करा जाता था, एक ना ऐसी माला बनाई जाती थी पत्तियों की, और वो उनको यहाँ पे पहनाई जाती थी, ये वही है। इसका मीनिंग भी क्या निकल रहा है फिर? टू अर्न ग्रेट प्रेस्टीज, के कुछ प्रेस्टीज या जिसे कहते हैं इज्जत या शोहरत या मान सम्मान की प्राप्ति जब होती है, तब हम बोलते हैं कि उसने क्या कर लिया? लॉरेल्स जीता, उसने प्रेस्टीज जीता।
ठीक है। ऐसे ही आनंद इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज श्योर टू विन लॉरेल्स इन लाइफ। वो अपनी लाइफ में क्या प्रेस्टीज या जैसे कहते हैं समृद्धि हासिल करेगा, अपनी लाइफ में मान सम्मान हासिल करेगा। इन द सूप, सूप के अंदर, सूप क्या होता है, गर्म होता है ना, यानी परेशानी के अंदर हो रहा। पिकल का भी तो हमने पढ़ा था, इन पिकल, पिकल का मतलब क्या था बताना जरा मुझे भाई। टू बी इन ट्रबल, दैट इज स्टैंड लेडेड इन द सूप। नेक्स्ट ड्रॉ द लाइन, लाइन ड्रॉ कर देना। लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, अब क्या हुआ इसका मतलब, मैंने लिमिट सेट कर दी, इसके बाहर मत निकल जाना। लिमिट सेट कर देने को बोलते हैं ड्रॉ द लाइन, आई ऑलरेडी ड्रॉ द लाइन फॉर दिस गेम। इस गेम के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। बिहाइव का मतलब, बिहाइव कैसा होता है, बिहाइव कैसा होता है भाई, बहुत ज्यादा तंग होता है ना ऐसे, तो बिजी पीपल को बोलते हैं बिहाइव। दिल्ली इज अ बिहाइव ऑफ ट्रैफिक भाई, क्या है वो ट्रैफिक का बिहाइव है। टू कट द गॉर्डन नॉट, ये बहुत अच्छा है भाई। गॉर्डन की नॉट ना, एक जमाने के अंदर गॉर्डन नाम का आदमी था, उसकी जो नॉट थी, गांठ ना बड़ी बड़ी हैवी मानी जाती, कोई नहीं खोल सकता। ठीक है, कट कर देना यानी कोई मुश्किल काम को कर देना, टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। भाई नॉट लगी हुई है, तुमने खोल दी, समझ में आ रहा है, इतना तो आसान है। अलीना कट द गार्डन नॉट एट दैट डे, दैट वाज टू अनएक्सपेक्टेड। वाले ने कट दी गार्डन नॉट कट दी उस दिन पे, यानी कोई ऐसा काम कर दिया जो बहुत डिफिकल्ट था। फाइट टूथ एंड नेल, तो कर लिया था हमने। सिट ऑन द फेंस, फेंस पे बैठे रहना भाई, बिल्कुल किनारे पे बैठे रहना। टू अवॉइड बिकमिंग इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग और इन्फ्लुएंसिंग समथिंग, भाई किसी चीज में इन्वॉल्व ना होना, किसी को इन्फ्लुएंस ना करना, जब साइड में बैठे रहना उसको हम बोलते हैं सिट ऑन द अवॉइड करना इन्वॉल्व होने से। राम इज नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड इज अ मैन हु नेवर सिट्स ऑन द फेंस। भाई वो राम कैसा है, वो ऐसा नहीं वो अवॉइड करे इन्वॉल्व होने से, वो तो इन्वॉल्व होता है। या इसका ये मीनिंग निकल गया, क्लियर है ना, कुछ भी रटवाया गया मैंने आपको, कुछ भी नहीं ना। आज आगे बढ़ते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक कौन होता है, कॉक मुर्गा है ना, बुल बुल है ना। अब उन दोनों की स्टोरी, यानी कुछ ऐसी स्टोरी जो भाई सच्ची नहीं है, कुछ भी स्टोरी पकाना। पुराने जमाने में ना कुछ कुछ कहानियां सुनाई जाती थी कॉक एंड बुल की, यानी किसी को धोखा देने के लिए कहानी जब हम सुनाते हैं ना, उसे बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। Cock and bull story. Don't ask him about his ancestry unless you want to hear a cock and bull story. अंडर अ क्लाउड होना, अंडर सब्सिस्पिजन होना, ये तो एक बार पढ़ लिया था हमने, दोबारा आ गया। टू पुल अ लॉन्ग फेस, अपना फेस ऐसे पुल करके लॉन्ग कर लेना, यानी सैड हो जाना, है ना, सैड हो जाना, लुक सैड। ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस ऑफ हिज ओन एंड वाज अबाउट टू क्राई। कुछ भी नहीं रट रहा है ना, बिल्कुल बस मतलब देखते जाओ और होता जाएगा। बीट अबाउट द बुश, इसमें पुराने जमाने में क्या किया जाता था, जो बुशेज होती थी ना उसको ऐसे बीट करवाया जाता था, मैदान को खाली करने के लिए, साफ करने के लिए, वहीं से निकल के आया, जिसका मतलब होता है टू से एवरीथिंग एक्सेप्ट द मेन टॉपिक, सब कुछ कहना लेकिन मुद्दे की बात पे ना आना, इधर उधर की हाँ करने को कहते हैं टू बीट अबाउट द बुश। टू एड फ्यूल टू द फायर, फायर के अंदर फ्यूल डाल देना, यानी आग लगा देना, भाई किसी के बीच आग लगा देना, मेक थिंग वर्स, चीजों को खराब कर देना। टू टेक टू हार्ट, दिल पे ले लेना। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, आई टुक योर वर्ड्स टू हार्ट, आपके हार्ट्स में ना दिल पे ले लिया, आपकी बात में दिल पे ली, नेगेटिव वे में ज्यादा इस्तेमाल होता है। टू ब्रिंग टू लाइट, रिवील करना, किसी चीज पे रोशनी डाल देना। और कौन सा है सर, ऑल मून शाइन फार फ्रॉम रियलिटी, भाई ऑल मून शाइन, भाई मून का है ऊपर है ना, बस उसकी शाइनिंग आपको दिख रही है, तो भाई जो चमक है, सिर्फ ये चमक है, ये मून नहीं है, ये चमक है, सिर्फ यहां से समझ लेना भाई। ऑल मून शाइन का मतलब कि वैसे मून की शाइन है, मून नहीं हमें मिल रहा है पूरा, इट्स एब्सोल्यूट मून शाइन दैट गिव्स अ फेयर शेयर्स फॉर ऑल। एट अ स्नेल्स पेस, स्नेल कैसा होता है, बहुत सुस्त होता है, ऐसे ऐसे चलता है ना, तो उसकी पेस कैसे होती है, स्लो होती है, कोई काम जो स्लो होता है उसके लिए एट स्नेल पेस हो गया। नेक्स्ट है अबाइड बाय, किसी चीज का, इसका तो मतलब ही होता है किसी चीज का पालन करना, ओबे करना। ओबे करने के लिए, ना ओबे करने के लिए कुछ और था, कान से रिलेटेड था, जरा बताना कमेंट करके, बताना कान से रिलेटेड कौन सा इडियम पढ़ा था हमने। क्लोज डाउन कर देना, क्लोज कर देना यानी उसको स्टॉप कर देना कुछ काम को करने के लिए। द हॉस्पिटल क्लोज डाउन ड्यू टू बैड वेदर, हॉस्पिटल क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है बैड वेदर की वजह से। नेक्स्ट है फिगर आउट करना, कोई चीज निकाल लेना, फिगर आउट का मतलब अंडरस्टैंड टू फाइंड द आंसर, तो बहुत आसान सा था। गेट अलोंग मैंने बताया भी था, गेट अलोंग विद होना, यानी गेट अलोंग। एक और क्या था, गेट ऑन वेल था ना, बताओ उसका मीनिंग भी क्या था, याद आया, हाँ जी, ऐसे गेट अलोंग विद का मतलब होता है हैव अ गुड रिलेशनशिप, किसके साथ गुड रिलेशनशिप रखना। गेट रिड ऑफ, किसी से पीछा पर छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ का इस्तेमाल होता है कि भाई आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पर्सन, मैं उस पर्सन से पीछे छुटकारा या पीछे छुड़ाना चाहता हूं। हैंग अप करना, फोन को एंड कॉल कर देना, फोन कॉल को एंड करने के लिए हैंग अप का इस्तेमाल करते हैं। अग्री विद तो बहुत आसान था, आपको पता ही है, फिर भी मैंने कहा नॉलेज के लिए डाल दूं, ये भी आते हैं एग्जाम में कभी कभी, पूछ लेना। कीप ऑन, कोई चीज कंटिन्यू करते रहना। गेट ऑफ का मतलब छोड़ देना, भाई कहीं से उतरना, भाई गेट ऑफ फ्रॉम बस, बस से भी गेट ऑफ कर रहे हो, गेट ऑफ द ट्रेन कर रहे हो, गेट ऑफ बस कर रहे हो, उसके लिए गेट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, उतरने के लिए, वहां से लीव करने के लिए। मेक फन ऑफ, किसी का मजाक उड़ाना, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ एनीवन। नेक्स्ट है हरी अप करना, क्विकली कोई काम कर लेना। वंस इन अ ब्लू मून, कोई चीज वंस, ब्लू मून कभी होता है, कभी ब्लू मून होता है,
है ना। तो ब्लू मून कभी नहीं होता ना, अगर एक बार ब्लू मून हो रहा है यानी वो कभी कभी होने वाला कोई काम, ब्लू मून का मतलब कभी कभी होने वाला कोई काम, समथिंग हैपन रियली जो कभी हो जाए, योर परफॉर्मेंस पुट्स ऑन अ गुड वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट है स्पिन अ यान, भाई यान ये स्पिन ऐसे करना, स्पिन करना, यान को क्या करना, स्पिन करना, यानी टेलिंग अ लॉन्ग स्टोरी माइट बी इन द फॉर्म ऑफ एग्जैजरेटेड, कोई चीज ऐसे कहानी ना बना चढ़ाकर हमें पेश करना। दिस ऑथर हैज स्किल हाउ टू स्पिन अ यान, भाई कोई चीज कोई कहानी को कैसे बनाया जाता है, कैसे फैब्रिकेट किया जाता है, जब उसको हमको बोलते हैं क्या, स्पिन अ यार्न। अस्लीप एट द व्हील्स, व्हील्स मतलब गाड़ी को कह रहे हैं यहाँ पे। भाई गाड़ी में क्या है, ऐसे चलते चलते ना आप ऐसे सो रहे हो, आप गाड़ी में पड़े हुए सो रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं कि गाड़ी कहाँ जा रही है, यानी आपको खबर ही नहीं, आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं है। नेक्स्ट नो पेन नो गेन, ये तो बहुत आसान था भाई, जहाँ पे अगर आप मेहनत नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये निकलता है। नेक्स्ट है एन एस एफ वन स्लीव, आपकी जो स्लीव होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे छुपा हुआ होना, कोई ऐसा एडवांटेज होना जो बाकियों के पास नहीं है, सीक्रेट एडवांटेज के लिए हम एनएसएफ वन स्लीव्स कहते हैं। अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक कैसा होता है, बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है ना, तो उससे करेक्ट करके देखो ना, तो कोई चीज बहुत आसान होती है, इजी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीस ऑफ केक, या केक वॉक बोलते हैं। केक वॉक का मतलब क्या होता है, बहुत आसान रास्ता। लुक इनटू, लुक करना, इनटू किस चीज के अंदर ऐसे देखना, यानी इन्वेस्टिगेट करना। अ टीम ऑफ सीबीआई लुक इनटू द प्रॉब्लम या लुक्ड इनटू द प्रॉब्लम, ठीक है। नॉकआउट करना, नॉक आउट कर देना, किसी को बाहर फेंक देना, यानी टू हिट समवन सो हार्ड। भाई दीपू नॉक्ड आउट रामू इन द मैच। दोस्तों ये थे हमारे कंप्लीट होते हुए 200 प्लस हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो मैंने कोशिश करी बहुत कम समय में आपको सिखा पाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। आगे भी और भी टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो जरूर देने वाला हूं, कमेंट करके मुझे बता दो कौन से टॉपिक वीडियो दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मेरा हौसला बढ़े। मेरा हौसला और उम्मीद तुम हो मेरे दोस्तों। फ्री में मैं सारी चीजें आपको कराता रहता हूं, फ्री में आपको पढ़ाता हूं। हमारे पास कोई किसी की कोई फंडिंग नहीं होती है ना, कोई हम बहुत बड़ी कंपनी को चलाते हैं, जो भी है सिर्फ आपका प्यार है दोस्तों। ये प्यार देते रहो, बनाते रहो, शेयर करना अपनी जिम्मेदारी समझ के, और मैं कोशिश करूंगा और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करूं, डिफरेंट चीजें जो बची रह गई हैं वो आपको डिलीवर करूं। ग्रामर कोर्स आपके लिए बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।